हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सीए सुनील राउत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीए सुनील राउत क्लासेस। और मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा शुरू होने वाला है जीएसटी। जी हां, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आज हमारा शुरू होने वाला है। तो सर ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते हैं और सीधा सीधा हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो आज हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो है हमारा जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर। सर पहले जीएसटी है क्या 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 सर हम यहाँ पर क्या क्या कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं कि टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं, जो कि हम पहले से भी जानते हैं। जैसे कि हमने अपना इनकम टैक्स जो है वो पूरा का पूरा कर लिया है, ठीक है। और इनकम टैक्स जो था हमारा, उसके जो वीडियो लेक्चर जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जिनको वहां पर देखने हैं तो वो देख सकते हैं। पूरी सीरीज वाइज जो है सीए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटर वाले बच्चे जो उनको भी वहां पर देखना है तो वो जाके दे सकते हैं। सीरीज पूरी की पूरी उनके लिए अवेलेबल है, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर। ओल्ड वर्सेस न्यू सिस्टम में क्या था? ओल्ड वर्सेस न्यू सिस्टम मतलब जीएसटी आने से पहले क्या था और क्यों हम जीएसटी को लेकर आए। तो हमें ये सिर्फ एक टेक्निकल चीजों में नहीं समझना है कि भाई कि क्या जो बुक में लिख दिया गया कि बेनिफिट्स क्या थे क्या नहीं थे, क्या थे कैसे हैं, कि सारा कुछ आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, आप ही ये चीज सिर्फ जो मैं अभी क्लास में बताने वाला हूं पूरा का पूरा इसको ढंग से सुनेंगे, आपका आधे से ज्यादा चैप्टर जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। आपको सिर्फ एक रीडिंग लगाने की जरूरत होगी, वो भी मैं लिखवा दूंगा, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन ले लीजिए, आपको जो एग्जाम्पल्स मैं नोट करवाऊंगा वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं भी नोट करना चाहो तो आपके वैसे भी दिमाग में छप जाने वाला है। चलिए, हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? सर टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ओल्ड वर्सेस न्यू के बारे में पढ़ेंगे कि भैया ओल्ड में क्या होता था, क्या दर्द होता था हमारा ओल्ड में, यानी कि क्या दर्द देती थी जो टैक्सेशन सिस्टम हमारा ओल्ड वाला होता था, वो क्या दर्द देता था जिसकी वजह से हम जीएसटी को लेकर आए। हम न्यू सिस्टम जीएसटी भी पढ़ेंगे और दोनों में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। आपको पता था कि, आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग शायद स्कूल में होंगे, ठीक है। तब तब क्या होता, जब जीएसटी आया था तो बहुत हंगामा हुआ था कि भाई ऐसा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ गया, ऐसा करना पड़ गया, वैसा करना पड़ गया। तो वो सब क्यों हुआ उसके बारे में भी मैं आपको बताकर चलूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर कि सर हमारे टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं। आपको सबसे पहले ये क्या ध्यान देना है कि टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन हमने इनकम टैक्स वो पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, तो आपको इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहली वाली वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वैसे भी पता ही कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होने वाला है। डायरेक्ट टैक्स बोले तो सर एक पर्सन है, वो इनकम कमाता है, इनकम अगर कमाता है तो उसको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। इनकम पर लगने वाला टैक्स कौन डिपॉजिट करता है? सर ये खुद डिपॉजिट करता है। अगर मैं बोलूं इसको मिस्टर राम हैज अर्न द इनकम इन फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, ठीक है, उसको टैक्स देना पड़ेगा असेसमेंट ईयर में। जिसने भी इनकम टैक्स खत्म कर लिया है उसको सब कुछ पता है, ठीक है। तो यानी कि उनको क्या देना पड़ता है, इनकम टैक्स। तो ये अपनी ही इनकम पर टैक्स बर्डन भी किसी पर है, इसी पर है, और जमा भी कौन कर रहा है, यही मिस्टर राम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स जाता है वो किसके पास, रेवेन्यू। अच्छा सर, टैक्स कौन कलेक्ट करता है? हमारी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कितने टाइप के गवर्नमेंट है यहाँ पर? सबसे पहले बताओ, आपको दो टाइप की गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, एक तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट और एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर हमारे कौन है? अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूंगा, मैं हमेशा दिल्ली का एग्जाम्पल लूंगा और दिल्ली में केजरीवाल साहब का एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो किसके पास जाएगा, केजरीवाल साहब के पास जाएगा, स्टेट का। और अगर मैं बात करूं सर किनकी, बोलो ना, सेंटर की, तो सेंटर जाएगा हमारा मोदी साहब के पास, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या? यस। तो मोदी जब भी मैं बोलूं तो मतलब उनके रेवेन्यू की बात करूं तो मतलब यानी सेंटर की बात करूंगा। अगर मैं केजरीवाल बोलूं अपने एग्जांपल में तो मतलब क्या हो गया कि वो स्टेट के पास जाने वाला है। तो यानी कि सर ये करते क्या है, ये टैक्स को लेकर करते क्या है? अरे ऐसे थोड़ी कि कुछ भी करते हैं, ये क्या करते हैं, आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना
और तो और पब्लिक टॉयलेट्स बनाना, पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाना, पब्लिक स्कूल्स बनाना, पब्लिक स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, पब्लिक जो गवर्नमेंट स्कूल बनाना, तो ये सारी के सारे काम कौन करता है? ये करते हैं। कहां से लाते हैं पैसा? सर आपसे लेते हैं, टैक्सेस के तौर पे जो आपसे वसूला जाता है उसको कहते हैं क्या? रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। और ये मेन रेवेन्यू होता है, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के पैसा कमाने की, वो इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट से कमाती है, समझ में आ रहा है क्या? गवर्नमेंट एजेंसीज चल रही हैं काफी, तो उन वहां से वो पैसा प्रॉफिट, गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ बिजनेसेस चल रहे हैं, वहां से वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं और वहां से क्या प्रॉफिट कमाते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के पैसा कमाने के। लेकिन लेकिन मैं यहां पर क्या बोलना चाहता हूं? मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि ये जो है टैक्सेस जो है वो मेन सोर्स होने वाला है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब तो आप समझ गए कि यानी मैंने इनकम कमाई, मैंने जो इनकम कमाई वो सीधा का सीधा डायरेक्ट मैंने ही जमा की, किसको किसको दिया गया है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। मेरा बर्डन मैंने जमा किया तो डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर कौन सा? इनकम बोले तो इनकम, डायरेक्ट टैक्स बोले तो इनकम टैक्स, ठीक है। अब यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो सर वैट लगा करता था, सर सर्विस टैक्स हमने कुछ पढ़ा था, सर हमने एक्साइज पढ़ा था, सर हमने कुछ हमने जीएसटी नाम की कोई चीज पढ़ी थी, जी हाँ जीएसटी नाम की कोई चीज पढ़ी थी, वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या सर? क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए अब यहां पर है मिस्टर चंदू, ठीक है, मिस्टर कौन है यहां पर? चंदू। अब चंदू की यहां पर है एक चांदनी, समझ में आ रहा है क्या? चंदू की क्या है? चांदनी। अब चंदू ने चांदनी के लिए क्या खरीदा? चांदनी के लिए एक चॉकलेट खरीदी। तो जल्दी से बता दो ये कौन सी चॉकलेट होगी? बता दो ना। ये है सिल्क, जी हाँ, सिल्क वाली चॉकलेट है, क्योंकि चांदनी को सिल्क चॉकलेट ही पसंद है, लड़कियों को पसंद होती है सिल्क चॉकलेट, और वो भी महंगी वाली। कौन सी? सर ये 100 रुपीज वाली है, बड़ी चॉकलेट, जो कि चांदनी को पसंद है, ठीक है। अब लेकर कौन आया? चंदू। चंदू लेकर आया चांदनी के लिए ये एक सिल्क। कहां से खरीदी होगी साहब? साहब इसने खरीदी है इस शॉपकीपर से। ये कौन है? शॉपकीपर। शॉपकीपर बेच रहा था यहां पर बहुत सारे चॉकलेट्स, तो यहां से ये चॉकलेट खरीद कर लेकर आया। अब चॉकलेट जब इसने खरीदा तो यहां पर उसको पड़ा ये 100 रुपए, प्लस इस पर उसने जीएसटी, मान लो कि मैं 5% का एक टैक्स लेकर चलता हूं, मान लो 10% का ऑन एन एवरेज मैं एक टैक्स लेकर चलता हूं, कि 10% यानी कि 10 रुपए का उसको टैक्स पड़ा, यानी कि 110 रुपए किसने पे किए? एक बात बताओ मेरे को। यानी कि चंदू ने शॉपकीपर को 110 रुपए पेमेंट किया और ये चॉकलेट खरीद कर लेकर आया। चांदनी को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो चॉकलेट कितने की थी, ठीक है। चांदनी को यह पता भी नहीं कि 100 रुपए पर बकायदा चंदू ने इस पर 110 रुपए पे किए हैं, यानी कि 10 रुपए जो है वो टैक्स के पे कर रखे हैं चंदू ने। बात समझ में आई तुम्हारे क्या? यस। चलो मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं आपको? मैं कहना चाहता हूं कि जो शॉपकीपर को यहां पर पैसा मिला, कितना पैसा मिला सर? 110 रुपए, जिसमें से जो 10 रुपए का कंपोनेंट है दिस इज द टैक्स, ये जीएसटी है। क्या ये इसका प्रॉफिट हो गया क्या? ना भैया ना। जो 100 रुपए है वो इसका रेवेन्यू है, यानी कि 100 रुपए इसके अपने जेब में जाएंगे। बाकी जो 10 रुपए है वो कहां जाएगा? सर बाकी जो 10 रुपए है वो 10 रुपए जो है वो जीएसटी का गवर्नमेंट को जमा कर देगा, गवर्नमेंट को जमा कर देगा भाई, गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो यानी कि इस पर एक बात बताओ, ये जो टैक्स है जमा किसने किया? सर शॉपकीपर ने जमा किया।
सर टैक्स बर्डन किस पे है? टैक्स बर्डन चंदू पे है, यानी कि पे किसने किया था? चंदू ने पे किया है। अरे बोलो ना, पे गवर्नमेंट को तो शॉपकीपर ने किया है, लेकिन शॉपकीपर ने वसूला किससे था? सर चंदू से वसूला था। चंदू ने एक्चुअल में पैसे पे किए हैं ये 10 रुपए, बोलो ना यस और नो? यस। तो ये जो 10 रुपए हैं, ये 10 रुपए का बर्डन चंदू पर था, पेमेंट किया किसने? शॉपकीपर ने। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यानी कि चंदू का टैक्स मैंने कलेक्ट किया, मैं शॉपकीपर, मैंने कलेक्ट किया और जमा किया। चंदू का टैक्स, टैक्स किसी और का, कलेक्शन किसी और से कर रही है गवर्नमेंट, यानी शॉपकीपर पर बर्डन डाल रखा है कि भैया सुन, तू जब सेल करेगा ना तो सामने वाले से जो टैक्स लेगा वो मुझे जमा करियो, भले ही वो टैक्स दूसरे का है लेकिन जमा तुझे करना है। अगर तूने जमा नहीं किया ये टैक्स, चाहे सामने वाले ने तुझे पे किया है या नहीं किया, तेरे को अपने सेल पर टैक्स जमा करना है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। बर्डन किसी और का है, टैक्स किसी और का है, जमा कोई और करता है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलो यहां पर क्या बात कर रहा हूं कि चांदनी को इससे तो कोई मतलब नहीं था कि उसने कितने रुपए का पे किया, उसको तो किससे मतलब है सर? उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट से। चॉकलेट देख के वो खुश हो जाती है, देखिए चॉकलेट देख के वो खुश हो जाती है। ये सब उसने उसकी खुशी के लिए किया। क्या उसने आगे ये बेचने के लिए किया है या फिर आगे वो कंजम्पशन कर रहा है इस चीज की? बताओ ना, क्या उसका पर्सनल चीजों के लिए वो यूज कर रहा है जो उसने खरीदा है? यस, वो पर्सनल चीजों के लिए यूज कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि वो कंजम्पशन कर रहा है। और यहां पर एक बात मैं बता दूं आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज कॉल्ड जीएसटी, ये लगता ही किस पर है? कंजम्पशन पर। कंजम्पशन ऑफ सर गुड्स एंड सर्विसेज, और सर्विसेज भी लिख सकते हो आप इसको, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। समझा या नहीं समझा? यस सर, हमें समझ में आ गया है। यानी कि सर अगर हम गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करेंगे तभी ये टैक्स लगेगा। बिल्कुल, ये जो जीएसटी है ये तभी लगने वाला है आपको जब जब आपने कुछ ना कुछ गुड्स लिया है, या फिर अब मैं सर्विसेज का एग्जांपल दूं कि जैसा कि मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब मान लो कि आप मेरे कोचिंग सेंटर पे आए और आपने मेरा प्रोडक्ट बाय किया है, मेरा प्रोडक्ट बाय किया है और मेरे से कोचिंग ली है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं दोस्त, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, और जब मैं आपको फीस चार्ज करूंगा तो मान लो कि फीस जो है मेरी, वो है मेरी 10,000 की फीस, और 10,000 की फीस प्लस मैं उस पर जीएसटी चार्ज करूंगा। समझा या नहीं समझा? बोलो ना। जीएसटी बोले तो मान लो कि 18% का जीएसटी इस पर लग गया है, तो 18% बोले तो 1800 रुपए, तो यानी कि 11,800 रुपए आपको मुझे पे करने हैं। क्या सर ये जो 11,800 रुपए है ये आपका है? यानी क्या ये मैं पूरा का पूरा 11,800 रख सकता हूं? बड़ी खुशी होगी अगर मैं रख सकता तो। लेकिन यहां पर जो आपने ये वाला पेमेंट किया है, ये मेरे को आपको आपने पे किया है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के लिए, यानी 1,800 रुपए मैं गवर्नमेंट को जमा करूंगा। मेरे पास कितना रह जाएगा सर? 10,000 रुपए। अब एक बात बताओ मुझे, 10,000 रुपए, यानी कि जो मैंने यहां पर बोला था कि 100 रुपए का, ऊपर वाले केस में क्या था? 100 रुपए का चंदू ने क्या किया था? चंदू ने 100 रुपए का चॉकलेट खरीदा था। तो ये जो 100 रुपए है, क्या ये इसकी इनकम है शॉपकीपर की? ना बाबा ना, इनकम नहीं है। आपने बचपन में पढ़ा था, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, दिस इज द रेवेन्यू। एंड इसमें से मैं चॉकलेट जो ये शॉपकीपर खुद खरीद कर लेके आया है, मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग किया तो उसको कॉस्ट नहीं पड़ी क्या? बिल्कुल पड़ी। तो उसको उस चॉकलेट की कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल सर। मान लो कि उसको 80 रुपीज का चॉकलेट पड़ा था और उसने ऑन एन एवरेज कितना रुपए कमाया? 20 रुपए। और पूरे साल में अगर मैं बोलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट ही बेचता है, पूरे साल में उसने चॉकलेट बेच डाली कितनी? 1,00,000 चॉकलेट बेच दी। बोलो ना, 1,00,000। तो 1,00,000 इंटू 20 का 1 पर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? यानी टोटल इनकम कितने पे हो गई सर? 1,00,000 इंटू 20 इक्वल टू 20 लाख रुपीज सर, 20 लाख रुपीज। तो 20 लाख रुपीज पर जो टैक्स कलेक्शन होगी
उसको क्या बोलेंगे, बोल दो ना, उसको बोलेंगे हम इनकम टैक्स, यानी कि वो है हमारा डायरेक्ट टैक्स। बोल दो ना, वो क्या है हमारा डायरेक्ट टैक्स। और ये जो शॉपकीपर ने, अच्छा ये डायरेक्ट टैक्स जो है वो जमा कौन करेगा इस पर? सर जमा शॉपकीपर करेगा। टैक्स किसका है सर? शॉपकीपर का है, क्योंकि शॉपकीपर ने इनकम कमाई है, तो शॉपकीपर का टैक्स जो बन रहा है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स वो खुद ही जमा करेगा। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। लेकिन शॉपकीपर ने एक और टैक्स जमा किया है, जीएसटी। वो क्या था? वो सर चंदू से लिया था, यानी तो अपने कस्टमर से लिया था और उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट को जमा किया है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आप लोगों को ये सब चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया क्या? यस सर। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, यहां पर तो चंदू ने जो परचेज की थी वो उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। पर्सनल पर्पस था क्या? उसको चांदनी को खुश करना और चांदनी को गिफ्ट देना या फिर चांदनी को चॉकलेट देना, क्या उसका पर्सनल पर्पस था? यस, उसका पर्सनल पर्पस था, उसके धंधे की बात नहीं है यहां पर। अब हम क्या बात कर रहे हैं समझो। अब मैं बात कर रहा हूं, एक होता है हमारा कौन? रिटेलर। रिटेलर सेल करता है किसको? कस्टमर को। सॉरी, अभी एक काम करते हैं, इसमें लेते हैं हम एग्जांपल। मैन्युफैक्चरर सोल्ड करता है, मान लो कि चलो मैन्युफैक्चरर भी नहीं, यहां पर लेता हूं होलसेलर। होलसेलर सेल करता है किसको? रिटेलर को, और रिटेलर सेल करता है हमारे कस्टमर को। ऐसा ही रहता है क्या? बोलो ना। होलसेलर लेके आता है मैन्युफैक्चरर से, तो मैन्युफैक्चरर का अभी मैं लेता नहीं एग्जांपल। मान लो कि होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कस्टमर को। अब हो क्या रहा है? जब होलसेलर बेचेगा किसको? सर रिटेलर को, तो रिटेलर पैसे पे करेगा इसको, और ये इसको क्या देगा? इनवॉइस देगा। बोलो ना, इनवॉइस देगा। और ये क्या देगा? पैसा पे करेगा, पैसा पे करेगा इसको, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है समझो। मैंने कहा कि जब रिटेलर भाई साहब ने कुछ खरीदा है, तो कुछ खरीदा है, तो मान लो कि वो खरीदा है 100 रुपए की वैल्यू थी उसकी, प्लस उस पर 10% का जीएसटी लगाया गया, यानी 10 रुपीज, टोटल मिलाकर 110 रुपए। यस, 110 रुपए हो गए। अब ये जो रिटेलर है इसने कितना रुपए पे किया? 110 रुपए पे किया होलसेलर को। और होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना जमा किया ये बताओ मेरे को पहले। होलसेलर ने 10 रुपए का जो है वो अमाउंट दिया है गवर्नमेंट को। अब एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात बताऊंगा, ये जो जीएसटी का पोर्शन है ना, ये किस गवर्नमेंट को जाएगा बता दो ना। आधे बच्चों को ये पता है। यहां पर जो जीएसटी है, ये दो तरीके का जीएसटी चार्ज किया जाता है। आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा। सर आधा किसका? सर आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आधा है हमारे स्टेट गवर्नमेंट का। समझा या नहीं समझा? यस। यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको कि आधा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो मोदी साहब ले लेंगे आधा इसमें से, और केजरीवाल साहब ले लेंगे आधा इसमें से। यानी कि जो भी जीएसटी हम चार्ज करेंगे, जो भी जीएसटी हम चार्ज करेंगे वो आधा आधा हो जाएगा। तो आधा मोदी साहब ले जाएंगे, आधा केजरीवाल साहब ले जाएंगे। तो यानी कि इसको बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको बोलते हैं एसजीएसटी। यानी कि कितना कितना परसेंट हुआ बोलो ना? 10% है, तो यानी 5% इसमें से, यानी कि जो 5% है वो है हमारा किसका टैक्स? जो 5% का टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 5% टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। समझा या नहीं समझा? बिल्कुल पार्टीशन हो जाएगा। यानी कि जीएसटी आने के बाद बोला कि जो कुछ भी चार्ज करेंगे अपन दोनों आधा आधा करेंगे। समझ में आया नहीं आया? अपन दोनों आधा आधा करेंगे, यानी कि सेंट्रल लेवल पे तू आधा ले जा और मैं अपना आधा ले जाऊंगा। बात समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब समझो आगे क्या हुआ। आगे एक बात बताओ, क्या ये रिटेलर, ये जो इसने प्रोडक्ट खरीदा है 110 में, जिसमें से 10 रुपए का कंपोनेंट उसने टैक्स का पे किया है, जीएसटी पे किया है, परचेज करते वक्त, परचेज करते वक्त जब उसने पे किया है, क्या ये अब उसको आगे सेल करने वाला है? यस। इस प्रोडक्ट को वो आगे सेल करेगा, किसको? अपने कस्टमर को सेल करेगा। अब जब कस्टमर को सेल करेगा तो कस्टमर से, अरे बोल दो ना, पैसा लेगा और उसको इनवॉइस देगा। बोलो ना। यस।
अब इस पर इनवॉइस कैसे बनेगा? ये तो इनवॉइस बन गया। ये जो इनवॉइस बना था, ये इनवॉइस बना था किसने, किसको दिया था? होलसेलर ने, जब रिटेलर को दिया था। अब क्या बन रहा है? इनवॉइस बन रहा है जब कस्टमर को पे करना है। किस चीज के लिए? सर जो कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा है रिटेलर से, रिटेलर आगे पास ऑन कर रहा है। मान लो कि मैं रिटेलर हूं, मैंने परचेज के वक्त कितना पे किया है? सर 10 रुपए का टैक्स पे किया। ये ध्यान में रखना आप अपने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। अब समझो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा यहां पर कि कस्टमर को ये जो वैल्यू पड़ी वो कितने की पड़ी, जल्दी से बता दो ना। मान लो कि कस्टमर को, अब ये जो रिटेलर को वैल्यू पड़ेगी वो कितने की, कॉस्ट बता दो रिटेलर के लिए, कॉस्ट बताओ ना। रिटेलर के लिए मान लो कॉस्ट पड़ गई 100 रुपए की, ठीक है। अभी रुक जाओ सर, लेकिन उसने पे तो 110 किया। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। मैं क्या बोल रहा हूं, उसके लिए कॉस्ट कितनी पड़ी? 100 रुपए की। अब प्लस वो करता है अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। कौन जोड़ रहा है प्रॉफिट? सर रिटेलर प्रॉफिट जोड़ रहा है। मान लो 20%, यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट उसने जोड़ा, 120 का हुआ, और प्लस उसमें क्या करेगा? वो जीएसटी चार्ज करेगा। तो यानी कि 120 प्लस जीएसटी का रेट कितना हुआ? सर मान लो यहां पर भी वो जीएसटी का रेट जो है वो 10% ही है। तो सर जब 10% ही है तो यहां पर 12 और 12 हो गया, यानी कि 12% हो गया पूरा का पूरा। अरे बोल दो ना सर, 12 रुपए हो गए। यस। तो जब ये 12 रुपए हो गए तो टोटल मिला के 132 रुपए का किसको पड़ा? सर कस्टमर को पड़ा। लेकिन इसने पेमेंट जो किया है, ये जो 12 रुपए पे किए हैं इसको, रिटेलर को, वो कितने रुपए? यानी कि 132 रुपए पे किए इसने, जिसमें से 12 रुपए जो ये है, ये गवर्नमेंट को जमा करना है इसको। बोलो ना, टैक्स का। ये है जीएसटी कंपोनेंट। यस और नो? यस। अब मैं एक बात आपको बताऊं फाइनली, यानी कि जब भी कोई गुड्स सोल्ड होता है और इनवॉइस आती है, तो इनवॉइस में देखकर पता लगता है कि लास्ट में फाइनल कंजम्पशन किसने किया? इस कस्टमर ने किया है। तो फाइनल बर्डन किस पर होगा टैक्स का? सर इस कस्टमर पे होगा। कैसे होगा अभी मैं बताता हूं। देखो क्या कह रहा है वो, 12 रुपए गवर्नमेंट को मिल जाने चाहिए। एक बात बताओ, यानी 12 रुपए ये अब कस्टमर ने पे किए क्या? यस। क्या ये डायरेक्ट जमा करता है गवर्नमेंट को? ना बाबा ना, डायरेक्ट नहीं जमा करता। ये किसको दे रहा है? ये अपने रिटेलर को दे रहा है, जिससे परचेज किया, उसको पेमेंट किया। अब वो बंदा क्या करेगा? यानी कि मुझे पेमेंट किया, अगर फॉर एन एग्जांपल मुझे पेमेंट किया, तो मैं जमा करूंगा गवर्नमेंट को। तो मुझे कितना देना है गवर्नमेंट को? मैं रिटेलर हूं। अब मैं रिटेलर हूं, मुझे कितना देना है गवर्नमेंट को? 12 रुपए का टैक्स देना, जो कि मैंने अपने कस्टमर से लिया है अभी, ठीक है। अपनी पॉकेट में नहीं रख सकता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि साहब मैंने परचेज करते वक्त भी आपको कुछ जमा किया है। आप देखो वो मैंने देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किस पे आना चाहिए? सर आना चाहिए अल्टीमेट कंज्यूमर पर। ये मेरा टैक्स नहीं है, ये जो कंज्यूम करेगा ना गुड्स, उसका टैक्स है। उसको पूरा का पूरा टैक्स देने का मांगता है। समझा या नहीं? मैंने उससे 12 रुपए लिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, सर मैंने जो अपने परचेज के वक्त पे किया था वो क्या है? देखो जो परचेज के वक्त पे किया था यही था क्या? यस। इसको कहते हैं हम इनपुट टैक्स। समझा या नहीं समझा? इसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स, ठीक है। और जो मैंने अपने आउटपुट पे, यानी कि जब मैंने बेचा, जब मैंने खरीदा, यानी कि इनपुट, तो इनपुट पर, खरीदने पर जो टैक्स दिया, इनपुट टैक्स। जब मैंने बेचा, यानी मेरा आउटपुट, जब मैंने बेचने पर टैक्स को सामने वाले से कलेक्ट किया, उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। मेरा कितना है सर? ये आउटपुट टैक्स है क्या? बोलो ना, रिटेलर का ये आउटपुट टैक्स है क्या? यस सर, आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स में से मैंने माइनस क्या करना है सर? इनपुट टैक्स। इसको बोलते क्रेडिट। हम कह रहे हैं कि साहब आपको 12 रुपए मिलने चाहिए, बिल्कुल आपको 12 रुपए मिलने चाहिए। गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं कि 12 रुपए आपको बिल्कुल मिलना चाहिए टैक्स का। लेकिन मैंने ऑलरेडी जमा कर रखा है। जब मैं वो प्रोडक्ट खरीद के लेके आया था सामने वाले को बेचने के लिए, तो मैंने भी तो आपको टैक्स का पेमेंट किया है। वो मैं टैक्स आपसे वापस चाहता हूं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक काम कर, 12 रुपए तूने कलेक्ट किए, तूने 10 रुपए ऑलरेडी जमा कर दिए थे, तो तू उसका क्या ले ले? क्रेडिट ले ले। यानी कि क्या बोल रहा है, तो कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे बर्डन मेरा था क्या? ना बाबा ना। मैंने अब नेक्स्ट लेवल, यानी कितना पेमेंट करना है? नेट टैक्स पेबल। यानी कि क्या हो गया यहां पर? समझ में आ रहा है आपको? अब गवर्नमेंट को कितना जमा किया? रिटेलर ने 2 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, पहले
गवर्नमेंट के पास इस प्रोडक्ट पर कितना आ गया था, जल्दी से बता दो सर। 10 रुपए किसने पे किए थे सर? होल सेलर ने पे कर दिए थे। टैक्स किसका था उस वक्त? 10 रुपए किसने जमा किए थे, जल्दी से बताओ। 10 रुपए किसने जमा किए थे सर? 10 रुपए का बर्डन था रिटेलर पे। अब रिटेलर ने क्या किया कि आगे से वो वसूला और अपनी पेमेंट काटी और बाकी गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो अब बताओ मेरे को कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास कितना आ गया सर? इसने जमा किया था कितना, अब रिटेलर ने जमा किया सर 2 रुपया, तो टोटल मिला के 12 रुपए आ गए कि नहीं आ गए गवर्नमेंट के पास? यस, गवर्नमेंट के पास 12 रुपए आ चुके हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस। अब मैं यहां पर क्या पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ अल्टीमेटली कस्टमर ने कितना पे किया है सर? 12 रुपए का टैक्स पे किया है, ठीक है। 12 रुपए का टैक्स पे किया, ये रहा 12 रुपए का टैक्स। अब ये 12 रुपए का टैक्स जो है, क्या रिटेलर ने कुछ पे किया है क्या टैक्स? बोलो ना। जो भी बच्चे बोल रहे हैं ना रिटेलर ने पे किया है टैक्स, तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर क्या है कि यहां पर रिटेलर ने कुछ भी पेमेंट नहीं की है टैक्स, यानी बर्डन उस पर कुछ भी नहीं रहा। उसने तो जब परचेज के वक्त 10 रुपए पे किए थे, सामने वाले से जब कलेक्ट किया 12 रुपए, उसमें से काट लिए ना 10 रुपए, गवर्नमेंट के नाम पे वसूले थे उसने, गवर्नमेंट को देना था 12 रुपए, लेकिन उसने 10 रुपए ऑलरेडी जो पे कर रखे थे उसको काट लिए, बाकी 2 रुपए ही जमा किए। तो यानी कि क्या मेरे पर कोई बर्डन पड़ा गया? ना भैया, मैंने इसका बर्डन जो था मेरे पास, जब मैंने परचेज के वक्त 10 रुपए पे किए थे, उसका बर्डन मैंने पास ऑन कर दिया। क्या हो गया? पास ऑन कर दिया। पास ऑन मतलब क्रेडिट को मैंने पास ऑन कर दिया, यानी कि जो टैक्स का बर्डन जो था, सॉरी क्रेडिट नहीं, टैक्स का बर्डन जो था वो मैंने पास ऑन कर दिया। किस पर शिफ्ट कर दिया मैंने बर्डन? जल्दी से बता दो। कस्टमर पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने वो प्रोडक्ट खुद के लिए यूज कर लिया होता, कस्टमर को नहीं बेचा होता, तो जल्दी से मेरे को बता दो क्या मुझे क्रेडिट अलाउ होता? ना बाबा ना, क्योंकि मैंने आउटपुट पर कोई टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया, तो मैं किसमें से एडजस्ट करूंगा बाबा, किसमें से एडजस्ट करूंगा? तो यानी कि मुझे उस पर क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट किस पर मिलेगा? जब मैंने सामने पीछे इनपुट पर कुछ पे किया है और उसको जब मैं आउटपुट पर बेच रहा हूं सेम चीज को, और उससे कलेक्ट कर रहा हूं कुछ, तो उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स से मैं अपना इनपुट को एडजस्ट कर दूंगा। बोलो बात समझा या नहीं समझा? क्या आपको ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? टैक्स क्रेडिट समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सर, टैक्स क्रेडिट समझ में आ चुका है, ठीक है। टैक्स क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, एक और चीज सर। हाँ, यहां पर मैंने 10 रुपए 100 रुपए क्यों लिए कॉस्ट? अब एक बात समझो, ये जो रिटेलर ने पे किया था 110, क्या इस 10 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा क्या? अब बताओ, क्रेडिट मिला है या नहीं मिला है उसको? यस, इसका क्रेडिट मिला है, तो वो अपनी कॉस्ट में क्यों जोड़ेगा भाई? ये पैसा तो उसको रिकवर हो जाना है ना बाद में, तो वो कस्टमर से काय को चार्ज करेगा, तो इसलिए वो कॉस्ट में नहीं लिखता। लेकिन अगर मैं रिटेलर को ये बोल दूं कि रिटेलर भाई एक बात सुन, तूने जो परचेज के वक्त पेमेंट किया था ना, मैं उसका क्रेडिट आपको अलाउ नहीं करूंगा। सर क्या ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, जीएसटी में ऐसा होता है। जीएसटी में सेक्शन नंबर जो 75 है, वो कुछ क्रेडिट्स को जो कुछ क्रेडिट मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पे जो क्रेडिट होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। वो कहता है कि ब्लॉक कर रहे हैं हम, इस पर आपको क्रेडिट नहीं अलाउ करेंगे। तो जिस पर वो क्रेडिट अलाउ नहीं हो रहा है, क्या वो उसको अपनी कॉस्ट में जोड़ देगा या नहीं जोड़ देगा? बिल्कुल सर, अगर इसका उसको क्रेडिट अलाउ नहीं होता तो ये उसको अपनी कॉस्ट में जोड़ देता। 110 रुपए यहां पर लिखता, फिर 20 रुपए, 130 रुपए आता, और 130 पर फिर हम क्या करते? जीएसटी चार्ज करते। अगर ऐसा होता तो एक बात बताओ, क्या इसमें जीएसटी का कंपोनेंट है या नहीं है? यस होता। क्या इसमें जीएसटी का कंपोनेंट आ जाता? बिल्कुल आ जाता, और फिर जीएसटी पर जीएसटी लगता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी कि टैक्स पर टैक्स लगता, प्रोडक्ट के वैल्यू पर तो टैक्स लग ही रहा है सर, टैक्स पर भी टैक्स लगता जाता। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने छोटी सी चेन बताई है। गुड्स की चेन क्या हो सकती है? दिल्ली से माल चला मुंबई, मुंबई से माल चला गुजरात, गुजरात से माल चला केरल, केरल से मान लो किसी ने बेच दिया गोवा में। तो ये इतनी जितनी लंबी लंबी चेन होती जाएगी, और टैक्स अगर जुड़ता चला गया तो टैक्स पर टैक्स की वजह से कितना महंगा हो जाता है कस्टमर को? बिल्कुल बहुत महंगा हो जाता है कस्टमर को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आया? यस सर, समझ में आ चुका है। तो यानी कि ये बर्डन हुआ करता था। समझ में आ रहा है क्या? पहले हमने जीएसटी समझ लिया क्या क्या चीजें हैं। जीएसटी में क्या चार्ज करते हैं? जो भी हम चार्ज करते हैं 50-50 करते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जीएसटी होता है और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि अगर मान लो कि मैं कह रहा हूं कि, चलो मैं समझाता हूं अभी आपको थोड़ा सा। देखो,
जीएसटी में क्या हो रहा है, जीएसटी में एक होता है कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं, सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है, ठीक है। इंट्रा स्टेट मतलब हो गया विद इन दी स्टेट, विद इन दी स्टेट, ठीक है। यानी कि दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति ने सेल किया है दूसरे व्यक्ति को जो कि दिल्ली में ही रहता है, तो जब वो इनवॉइस पर चार्ज करेगा अपना टैक्स, वो करेगा क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझा या नहीं समझा सर? सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है? सीजीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक बात बताऊं, जीएसटी जो है हमारा, जीएसटी वो कहने के लिए एक टैक्स है। आपने सुना होगा वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसके अंडर में कितने एक्ट पास हुए हैं। के अंडर में पास हुआ है सीजीएसटी एक्ट, इसके अंडर में पास हुआ है एसजीएसटी एक्ट, इसके अंडर में पास हुआ है आईजीएसटी एक्ट, इसके अंडर में पास हुआ है हमारा यूटीजीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। आईजीएसटी मतलब, आईजीएसटी मतलब, आईजीएसटी का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, और जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट। अभी सारा कुछ है, डोंट वरी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो ये सारे एक्ट पास हुए हैं जीएसटी में, समझ रहे हो? ये कौन से लेवल का टैक्स है, एक्ट है सर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, यानी कि ये पार्लियामेंट में ये वाला जो है एक्ट पास हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस। ये कौन सा एक्ट है सर? ये हर एक स्टेट ने अपने अपने एक्ट बना रखे हैं। हर एक स्टेट ने, बोले तो दिल्ली में वालों ने का क्या अलग एक्ट है, हाँ। पंजाब वालों का क्या अलग एक्ट है, हाँ। क्या सर हमें सब कुछ पढ़ना है? ना बाबा ना, आपको कुछ भी सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये स्टेट वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉपीड एंड पेस्टेड, ठीक है। ये इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी है जो कॉपी पेस्ट है, लेकिन हर एक स्टेट ने, हर एक स्टेट का जो है वो कॉपी हो चुका है। यानी कि दिल्ली को बस जीएसटी का नाम अलग हो जाएगा, यानी कि एसजीएसटी बोले तो अगर मैं दिल्ली में बेच रहा हूं उसके लिए एसजीएसटी मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का जीएसटी। अगर मैंने बेचा है कहां से, पंजाब से, पंजाब में, और उस पर लग रहा है एसजीएसटी मतलब पंजाब गवर्नमेंट का एसजीएसटी। समझ में आएगा? यस। आईजीएसटी का मतलब क्या है सर? आईजीएसटी का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, इसको बोलते हैं सीजीएसटी, एंड एसजीएसटी का एडिशन है, यानी दोनों को मिलाकर इसका रेट बना है। अगर मैं बोलूं 10% इसका है, 10% इसका है, तो आईजीएसटी की रेट क्या होगी? जल्दी से बता दो ना, 20%। समझा या नहीं समझा? थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। यूटीजीएसटी मतलब जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं ना हमारी, जैसे कि क्या चीज होगी यूनियन टेरिटरी? चंडीगढ़, लद्दाख, पौंडीचेरी, ठीक है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है। सर आपने बोला कि उसको स्टेट बोलते हो आप, बताऊंगा अभी। जीएसटी में दिल्ली जो है, दिल्ली का खुद का लेजिस्लेचर है और पौंडीचेरी का भी खुद का लेजिस्लेचर है। समझ में आ रहा है क्या? जिन जिन यूनियन टेरिटरी का खुद का लेजिस्लेचर है, मतलब जहां पर वो अपने कानून पास कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं राज्य की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर जाकर अपना लॉ पास करते हैं। जैसे केजरीवाल साहब ऑड इवन जो है वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर में पास कर सकते हैं, यानी कि दिल्ली में लगा सकते हैं वो रूल। समझ में आ रहा नहीं है? वो जो एक्ट पास करके वो जो कानून जो बनाया है वो दिल्ली के लिए बना सकते हैं, दिल्ली के बाहर ऑड इवन नहीं कर सकते भैया केजरीवाल साहब। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो अब मैं यहां पर क्या बोलता हूं, समझो। मैं कह रहा हूं कि जो एसजीएस सीजीएसटी लगाया है उसके तहत क्या लग रहा है, सीजीएसटी लगता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस आईजीएसटी लगता है कब, जब इन, ये कब लगेगा सर? जब इंट्रा स्टेट सेल होगा। इंट्रा स्टेट सेल होगा, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। मान लो दिल्ली से दिल्ली में सेल किया, अब देखो इनवॉइस कैसे होगा, वैल्यू 100 रुपए, ठीक है, प्लस इसमें से सीजीएसटी, मान लो 10% का टोटल जीएसटी है तो सीजीएसटी 5% और एसजीएसटी 5%। कितना हो गया जल्दी से बताओ? 5 रुपया इसका, 5 रुपया इसका। ये किसके पास जाएगा सर? मोदी गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा, अगर दिल्ली है तो दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि केजरीवाल साहब। अगर ये पंजाब होता तो ये पंजाब गवर्नमेंट के पास जाता, ठीक है, पंजाब टू पंजाब सेल होता। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस।
तो टोटल मिला के ये कितना हो गया, 110 होगा। ये ऐसे आपके बिल पे आता है। आपने देखा होगा, आप खाने का बिल देते हैं तो वहां पर 5% यानी 2.5% CGST, 2.5% SGST लिखा होता है जब भी आपने खाना खाया होगा किसी रेस्टोरेंट पे और आपने उनसे बिल लिया होगा। बोलो ना यस और नो। यस सर। ठीक है, आप बर्गर खाने जाते हो, पिज्जा खाने जाते हो, तो वहां पर ये सारे टैक्सेस आपको देखना बिल्कुल ही आसान है। आज जो है आपकी क्लास के लिए मैं एक और बात बता दूं, आपका एक एडिशन है। समझ में आ रहा है क्या? अब तक आपने सिर्फ जीएसटी के बारे में सुना है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप जीएसटी को समझ रहे हैं, आपको जीएसटी समझने लगा है कि जीएसटी है क्या। बोलो ना। तो आज का दिन जो है वो याद कर लो, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। आपने जीएसटी सीखना चालू कर दिया है। चलिए, अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, अगर सर अगर मैं बोलूं यहां पर कि दिल्ली से बेचा गया है पंजाब में किसी बंदे को, होता है या नहीं होता? बिल्कुल सर, होता है। तो ये जो दिल्ली वाला जो व्यक्ति है वो क्या पे करेगा, क्या क्या इशू करेगा? इसको इनवॉइस इशू करेगा। अब ये इनवॉइस जो इशू करेगा उसमें कितना लिखेगा वैल्यू, जल्दी से बताओ ना। वैल्यू लिखेगा 100 रुपीज प्लस वो जीएसटी के नाम पे कौन सा जीएसटी लगाने वाला है, जल्दी से बता दो। यस, कुछ बच्चे बता चुके हैं, आईजीएसटी लगाएगा सर। सर आईजीएसटी का रेट हो गया 10% लगाएगा, यानी कि 110 रुपए वो लेगा। और यहां पर क्या चीज आ जाएगा, जल्दी से बताओ ना। 110 100 प्लस 10, 110 रुपए वो ले लेगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बोल दो ना यस। बिल्कुल बात समझ में आ चुकी। अब एक बात समझो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं आपको, मैं कुछ बोलना चाहता हूं आपसे, ठीक है? क्या आईजीएसटी जो इसने आगे पे करना है, ये किसको पे करना है? सर ये जो आईजीएसटी है ना, मैं बताऊं कौन कलेक्ट करता है? ये कलेक्ट करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसमें से वो अपोर्शनमेंट कर लेगा, यानी कि अपना 5% रख लेगा खुद के पास और 5% दे देगा उस स्टेट को जहां पर वो कंजम्पशन हुई है। जीएसटी के बारे में बोल रहा हूं मैं। कंजम्पशन मतलब मान लो दिल्ली से चला केरल, केरल से चला पंजाब, पंजाब से चला कहां पे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हुआ कहां, मणिपुर। अब बताओ मणिपुर में जाकर ये जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम हो जाता है, आगे कहीं नहीं बेचा, यहां पर कंज्यूम हो जाता है। तो क्या ये इंटर स्टेट चल रहा है? यस, इंटर स्टेट चल रहा है। क्या आईजीएसटी आईजीएसटी चार्ज हो रहा होगा? यस। कौन कलेक्ट कर रहा होगा ये आईजीएसटी? देखो, जब हम सीजीएसटी पे करते हैं और एसजीएसटी बिल पर लगाते हैं, ये कब लगाते हैं सर? इंट्रा स्टेट यानी विद इन दी स्टेट अगर सप्लाई हुआ तो ये सीधा सीधा हम पोर्टल पर जाते हैं और हम लिखते हैं कि एक ही पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे सीजीएसटी का अमाउंट डाल देंगे और एसजीएसटी का जितना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा वो डाल देंगे, और वो सीधा सीधा किसके अकाउंट में चला जाता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में आधा चला जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में आधा चला जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन यहां पर पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि मिलना किसको चाहिए। यहां पर जब एक साथ मिल रहा है 10 रुपए, तो 10 रुपए कलेक्ट करेगा कौन सर? सेंट्रल गवर्नमेंट कवर करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी रिकवर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, कलेक्ट कर लेगी। फिर उसके बाद जिसमें से उसका हिस्सा कितना बनता है सर? 5 रुपए बनता है। 5 रुपए तो वो अपने पास रखेगी। 5 रुपए किसको देगी सर? 5 रुपए वो मणिपुर को देगी। वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या बोला मैंने? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। पहले क्या होता था इंटर स्टेट में? इंटर स्टेट सप्लाई जब होती थी तो पहले मान लो कि दिल्ली से पंजाब सेल हुआ ना, तो जो टैक्सेस कलेक्ट करता था वो दिल्ली गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। समझ में आ रहा है क्या? लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अभी बताऊंगा। लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, लेकिन कलेक्ट कौन करती थी? इस पर सीएसटी आता था, सेंट्रल सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले लगा करता था, अब नहीं है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पुराना लॉ ये जो है ये ओबीटी था, यानी कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। ये जो था ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, यानी जहां से दिल्ली से चला वहां पर टैक्स उसको जमा करना पड़ जाता था। ठीक है, मतलब देना पड़ जाता था। वो वाला जो स्टेट होता है वो कलेक्ट करता था। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया क्या? यस। चलो, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर बताता हूं। एक बात मेरे को बताओ, एक बात मेरे को बताओ, जब भी ना, अब ये थोड़ा बहुत पोर्शन आपको यहाँ पे पता लग गया है किस चीज की जीएसटी के बारे में पता लग गया है। आओ मैं आपको अब कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, कुछ ओल्ड सिनेरियो में जाते हैं। अब ये तो न्यू सिनेरियो था हमारा, जो अभी आपके चैप्टर में है वो जीएसटी है, वो जीएसटी है।
सीए इंटरमीडिएट का अगर मैं बात करूं, उसके में जीएसटी जो है वो 40% है। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो और इनकम टैक्स कितना इनकम टैक्स कितना है सर? 60% का इनकम टैक्स है, जीएसटी 40% है। आगे देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो देखो ओल्ड सिनेरियो में होता क्या था, पहले ये समझो बात, हमारी बात समझो। ओल्ड सिनेरियो में क्या होता था कि गुड्स, जब भी हम गुड्स बेचते थे, गुड्स को क्या करते थे, गुड्स बेचना यानी कि मैन्युफैक्चरर क्या गुड्स को बेचता है? यस, मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसको बेचता है। तो जब वो मैन्युफैक्चरिंग करता था, मान लो कि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इसकी ये फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के बाहर अब ये माल ले जाकर अपने शोरूम में रखेगा, शोरूम से इसको, शोरूम से या फिर अपने जहां पर भी वो अपना रिटेल करता है चीजों को, वहां पर रखेगा, और वहां पर जाके गोदाम में रखेगा, वहां पर जाके या वहां से सेल कर देगा। यस। जब ये यहां से लेकर जाएगा ना, यहाँ पर गेट है, गेट से जैसे ही इसका ट्रक बाहर जाएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होगा। ये कौन है? कहेगा ए रुक, अपनी गाड़ी तू आगे नहीं लेके जा सकता। तूने क्या किया? कहता मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया। क्या ये गुड्स तेरा है? कहता हाँ मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया। साहब आप मेरे फैक्ट्री में जाके देख सकते हैं, आप मेरे फैक्ट्री में जाकर देख सकते हैं कि मैंने एक एक चीज को अपने हाथों से जोड़ा है, और हाथों से जोड़कर उसको, उस पर क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको लगाया है, जोड़ा है, पेचकस से मैंने उसको कसा है। इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक एक प्रोडक्ट को मैंने अपने हाथों से मैन्युफैक्चर किया है, देख सकते हैं आप, मेरी लेबर भी काम कर रही है। तो उसने बोला जब तूने मैन्युफैक्चर किया है, क्या तुझे पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी लगती है? क्या तूने एक्साइज ड्यूटी भरा? कहते एक्साइज ड्यूटी मतलब? कहते मैन्युफैक्चरिंग पर आपको एक्साइज ड्यूटी लगती है। ये जो ड्यूटी है ये एक्साइज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में मैन्युफैक्चर किया तो आपने, आपको देना पड़ेगा दोस्त एक्साइज ड्यूटी। समझ में आ रहा है नहीं यार? क्या सर हर किसी भी प्रोडक्ट पे? हाँ, कोई भी प्रोडक्ट बना, मान लो ये कैलकुलेटर बनाया हमने, कैलकुलेटर को बनाने पर क्या एक्साइज दी होगी? यस दी होगी। कब दी होगी सर? भी फैक्ट्री गेट से निकलने से पहले पहले। ये पहले का लॉ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ऐसा हुआ करता था कि लेवी कौन करता था? लेवी मतलब लगाता कौन था सर? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी साहब, यानी कि, और कलेक्ट भी कौन करते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू हुआ करता था। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस। अब ये जो इसने बोला कि चलो चलो मेरे को पता नहीं था साहब, मैं एक काम करता हूं, इस पर जितना भी मैंने माल बनाया है उसकी वैल्यू पर मैं जो है एक्साइज जमा कर देता हूं। तो एक्साइज कुछ परसेंटेज होता था, मान लो 4% का एक्साइज होता है, तो 4% का एक्साइज उसने जमा कर दिया मान लो। या फिर ऑन एन एवरेज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो 10% उसने जमा कर दिया एक्साइज। फिर गुड्स चला, ये लेकर गया अपने गोदाम में, और गोदाम से बेच डाला। तो जैसे ही बेचा, यहां पर एक और डिपार्टमेंट का बंदा बैठता है। वो कौन है? वो कहता है रुक, तुझे यहां पर चार्ज करना पड़ेगा अपने कस्टमर से वैट। क्या है? अगर तूने सेल किया है तो इंट्रा स्टेट सेल अगर आपने किया, इंट्रा बोले तो विद इन दी स्टेट, विद इन दी स्टेट अगर आपने सेल किया तो आपको लगेगा वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको बोलते हैं लोकल सेल्स टैक्स भी बोल सकते हो। किसको क्या बोल सकते हो? इसको लोकल लेवी और कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी जहां से आपका माल चला, मान लो दिल्ली से दिल्ली में बिका, तो आप में मैं क्या बोलूंगा यहां पर? तो दिल्ली क्या लगाती थी सर? दिल्ली वैट लगाती थी, वैट लगाती थी सामने वाले कस्टमर पे। सामने वाले कस्टमर को क्या पे करना है? वैल्यू प्लस वैट पे करना है। और ये वैट रखता कौन था सर? दिल्ली गवर्नमेंट ही रखती थी। समझ में आ रहा है क्या पहले? यस। अगर इंटर स्टेट सेल कर दे, तो मान लो दिल्ली से मैं सेल कर दूं पंजाब में, तो क्या होगा? दिल्ली से अगर मैं सेल कर दूं पंजाब में, तो पंजाब में जब मैं सेल करता हूं तो हम चार्ज करते हैं, बिल पर क्या चार्ज होता है? सीएसटी। सीएसटी बोले तो क्या बोलो ना, सीएसटी चार्ज होता है, सीएसटी। अब सीएसटी मतलब क्या? सीएसटी मतलब क्या? सीएसटी मतलब हो गया सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या हो गया? मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर, यानी कि ए ने बी को जब सेल किया, ए रहने वाला दिल्ली का है, ये रहने वाला पंजाब का है, ये जो टैक्स चार्ज होगा बीच में, वो टैक्स लेवी कौन करता है सर? लेवी करने वाला है एक इंसान, उसको बोलते हैं। एक बात बताओ, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि एक काम कर, मेरे यहां से सेल हुआ ना, मेरे यहां से सेल हुआ, मेरे यहां का बंदा, मैं यहां पर टैक्स लूंगा आपसे, इस प्रोडक्ट पर मैं टैक्स लूंगा। लेकिन यहां पर झगड़े में कौन आता है? कहता बी, कहता एक बात बता, तू कैसे सेल कर लेता अगर मेरे यहाँ का बंदा नहीं? पंजाब कह रही है कि मेरे यहाँ का अगर बंदा नहीं होता तू सेल किसको करता? तो जहां से तुझे पैसे मिले हैं,
जहां से पैसे पे करने वाला बंदा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करना, मेरे यहां से सेल हुई है तो मेरे यहां पर टैक्स आएगा, दोनों भिड़ पड़े। तब सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी साहब बीच में बोले, मित्रों रुको 2 मिनट, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये अधिकार बिल्कुल नहीं है लेवी करने का, मैं लगाऊंगा यहां पर टैक्स। टैक्स कौन लगाएगा यहां पर? मोदी साहब लगाएंगे यहां पर टैक्स। समझा या नहीं समझा? मोदी साहब। लेवी तो मोदी करेगा, लेकिन कलेक्ट कौन करेगा सर? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? दिल्ली गवर्नमेंट या फिर पंजाब गवर्नमेंट? जल्दी से बता दो ना सर। यहां पर ना दिल्ली गवर्नमेंट करेगी, यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट, यानी ओरिजिन बेस्ड टैक्स, जहां से गुड्स चला है वहां पर ही टैक्स जमा होगा। समझा या नहीं समझा? लेकिन अब जीएसटी में क्या हो रहा है सर? जीएसटी में हो रहा है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि गुड्स। अच्छा, किसको मिलेगा अब के सिनेरियो में किसको मिलेगा जीएसटी? जीएसटी के बारे में बता रहा हूं सर, पंजाब गवर्नमेंट को मिलेगा। समझा या नहीं समझा? यस। नीचे क्या लिखा है देखो, जीएसटी यानी क्या है? क्या है जीएसटी? बोल दो ना। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जल्दी से आपको याद हो गया क्या? मैन्युफैक्चरिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगती है सर? एक्साइज लगा करती थी। किसका किसका रेवेन्यू हुआ करता था सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर इंट्रा स्टेट सेल करते हैं तो सर वैट लगा करता था। किसका टैक्स हुआ करता था सर? स्टेट गवर्नमेंट। लेवी और कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट। सर इंटर स्टेट सेल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो लगा करता है सीएसटी, सेंट्रल सेंट्रल सेल्स टैक्स। नाम का सेंट्रल है, लेवी तो सेंट्रल करती है लेकिन रखती कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा? जो ओरिजिन बेस है, यानी कि जहां से गुड्स चला। समझा या नहीं समझा? यस। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, एक और बात समझो। मैं कह रहा हूं यहां पर कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब आप करते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब करते हो तो एक आपको देना पड़ता है, मान लो इंपोर्ट के एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। यस और नो? तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। मैं एक बार बता दूं आपको कि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो एक लगता है हमको बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। फिर उसके बाद लगता है हमारे काउंटर वेलिंग ड्यूटी, फिर उसके बाद लगता है हमको स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है, जब हम परचेज करते हैं तो बाहर से। तो यानी कि अभी मैं बताऊं, ये दोनों टैक्सेस जो हैं, ये दोनों टैक्सेस हट चुके हैं, इनकी जगह आ गया है आईजीएसटी। आईजीएसटी आ चुका है। समझ में आ रहा है क्या? यस। बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, यहां पर आईजीएसटी आ चुका है, ठीक है। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या बोल रहा है? वो सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि सर्विस टैक्स है। सर्विस टैक्स में क्या बोल रहा है? वो कहता है कि लेवी एंड कलेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेवी एंड कलेक्शन किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। समझा या नहीं समझा? बोलो। यस सर। लेवी और कलेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर्विस टैक्स यानी कि अगर मैं आपको टीचिंग में आपसे चार्ज कर रहा हूं, क्या आपसे चार्ज क्या कर रहा हूं? यहाँ पर मैं वैल्यू प्लस सर्विस टैक्स चार्ज किया करता था। अब मैं जीएसटी कर रहा हूं, लेकिन पहले क्या किया करता था सर? सर्विस टैक्स दिया करता था। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। किसका किसका होता है ये वाला टैक्स सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब जल्दी से बता दो, आपको मेरे ख्याल से याद हो चुकी है। एक्साइज किसका है? एक्साइज सर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सर वैट किसका है? सर वैट लगता है हमारा इंट्रा स्टेट सेल पर, तो और ये लगता है मैन्युफैक्चरिंग पर। समझा या नहीं समझा? यस। अच्छा वैट, अब एक बात मेरे को बताओ, वैट जो पे हुआ है वो किसका है सर? स्टेट गवर्नमेंट का। सर सर्विस टैक्स किसका है? सर सर्विस टैक्स जो पे किया है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है रेवेन्यू। समझा या नहीं समझा? यस सर। ठीक है। अब ये तो ओल्ड था। न्यू रिज्यूमे में क्या है? न्यू में एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैज बीन सब्स्यूम। क्या सारे के सारे टैक्स को सब्स्यूम कर लिया या फिर कुछ भी बचा है? कुछ बचा है। सब्स्यूम मतलब खा जाना, सारा हटा देना। सब्स्यूम कर लिया मैंने, अपने अंदर ले लिया उसको, और निकला क्या बाहर? निकला जीएसटी। मतलब फटा पोस्टर निकला हीरो, यहां पर क्या? फटा पोस्टर निकला जीएसटी, ठीक है, निकला जीएसटी। तो जीएसटी यहां पर क्या चीज हो? जीएसटी यानी कि 1 जुलाई 2017 को आया, 1 जुलाई। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि जीएसटी में कौन कौन से एक्ट पास हुए सर? सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजी एक्ट। अच्छा, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट 2017। अब इसके तहत ये वाला एक्ट जो पास किया है वो पार्लियामेंट में पास किया किसने सर? मोदी गवर्नमेंट ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके साथ वो लगाता है क्या सर? साइमल्टेनियसली टैक्स लगता है ना। कुछ भी हमने सेल किया उसमें
सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। अगर इंट्रा हमने सेल किया है तो उस पर सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आपसे बात करूं, अगर मैंने दिल्ली से पंजाब में सेल कर डाला, तो एक बात बताओ मुझे, दिल्ली से पंजाब में सेल करता है, ये इंट्रा है या इंटर है? बिल्कुल ये इंटर स्टेट सेल है भाई। और इंटर स्टेट सेल पर क्या लगती है? इंटर स्टेट सेल पर लगती है हमारी आईजीएसटी। और आईजीएसटी कौन कलेक्ट कर रहा है? यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कलेक्ट कर रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपने पॉकेट में रख लेगी? अरे ना बाबा ना, जो भी है उसके पास 20% अगर उसने टैक्स चार्ज किया है तो 50% स्टेट का है, अपना 10% तो वो अपने पास रख लेगी। बाकी का जो 10% होगा जहां पर कंजम्पशन हुई है उस स्टेट को उसको देना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस सर। तो मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं? मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर जो एक्ट पास किया गया है, यहां पर एक्ट पास किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी पास किया है और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने एसजीएसटी पास किया है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या पास किया है? एसजीएसटी। यानी कि वो, यानी स्टेट गवर्नमेंट पे वो लगा रहा है क्या? एसजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है एसजीएसटी ओनली ऑन किस पे? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। और आपको पता है आईजीएसटी कब लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई पे। दिस इज दी एडिशन ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझा या नहीं समझा? यस सर। सर यूटीजीएसटी क्या है फिर? यूटीजीएसटी में बोलूं, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ सेल हुई तो इसको क्या बोलेंगे? यानी कि विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर सेल करता है तो उस पर वैल्यू प्लस सीजीएसटी और सॉरी और यूटीजीएसटी लगेगा। समझा या नहीं समझा? यस। अगर ये स्टेट होता तो क्या लगता? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगा करता। ठीक है सर। अगर चंडीगढ़ से सेल हुआ, अगर मान लो हरियाणा में, या फिर चंडीगढ़ से सेल हुआ दिल्ली में, तो क्या लगेगा? यूनियन टेरिटरी के बाहर सेल हुआ है क्या? यस। इसको बोलेंगे हम इंटर स्टेट सेल। और इंटर स्टेट सेल पर क्या लगता है? आईजीएसटी लगेगा। बोलो यस और नो? यस सर। तो यानी कि ये यूनियन टेरिटरी सेल करती है, यानी कि सप्लाई विद इन दी यूनियन टेरिटरी अगर करोगे तो आपको यूटीजीएसटी देना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। देखो यूटीजीएसटी क्या? यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी रखेगी ऑब्वियसली वो टैक्स, लेकिन क्या उसके साथ साथ सीजीएसटी भी लगेगा? यस, सीजीएसटी तो लगेगा ना। सेंट्रल वाले लेवल के बंदे क्या सर, हर एक सेल पे, हर एक स्टेट पे सीजीएसटी चार्ज होगा? हर एक स्टेट में, यानी कि कभी भी कहीं पर भी कुछ भी सेल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अपना रेवेन्यू आएगा ही आएगा 50%। यस, सेंट्रल मोदी साहब के पास आएगा रेवेन्यू। और सर अगर मैं ये जो स्टेट को स्टेट में सेल करता हूं, तो जिस स्टेट में सेल करता हूं सिर्फ वही रखेगा 50%। समझ में आया क्या? यस। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट। अब जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट क्यों लेकर आए? एक बात बताओ, कुछ टैक्सेस यहां पर स्टेट ने गवाए, कुछ टैक्सेस अपने जो पहले पुराने टैक्सेस हुआ करते थे वो अब हट गए। कुछ टैक्सेस स्टेट ने गवाए, कुछ टैक्सेस हमारे सेंटर ने गवाए। अब एक बात बताओ, जब स्टेट एक बात बताओ मेरे को, जब मैं बात करता हूँ कि इंटर स्टेट में सेल करता हूँ, जब पुराने वाले में क्या होता था, कौन सा रखते थे सर? ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था, मतलब ये वाला गवर्नमेंट रखती थी। मान लो दिल्ली से चला पंजाब तो दिल्ली गवर्नमेंट रखा करती थी। लेकिन जीएसटी में क्या है, अब कौन रख रहा है सर? पंजाब रख रही है। तो क्या इस दिल्ली गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा? यस, बिल्कुल लॉस हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि 5 साल तक हम एक कलेक्ट करेंगे और एयर रेटेड जो हमारा, जैसे एयर रेटेड वाटर हो गया, जो हमारा जो पान मसाला हो गए और लग्जरियस आइटम होती है और बेकार बेकार के प्रोडक्ट हो गए ना, इनको खरीदने वालों पर हम जीएसटी तो ठोकेंगे ठोकेंगे, उसके ऊपर हम सेस भी लगाएंगे, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चीजें उससे परचेज करेंगे। ठीक है ना? सॉरी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कलेक्शन करेंगे उनसे टैक्स। और जब वो एक्स्ट्रा कलेक्शन करेंगे और लास्ट में देखेंगे 5 साल के बाद, या फिर जो जीएसटी काउंसिल जो भी मीटिंग में तय करे कितने साल के लिए भी, फिर बाद में देखेंगे कि किस स्टेट को लॉस हुआ है, तो उस स्टेट को हम क्या पकड़ा देंगे? ले भाई ले, तेरा। समझा या नहीं समझा? बोलो ना। यस। तो ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं। सर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट के बारे में। हमारे जो सिलेबस में है सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट नहीं है। ठीक है, आईजीएसटी एक्ट के कुछ ना कुछ सेक्शंस हम यहाँ पर निपटाएंगे। ठीक है सर, यूटीजीएसटी भी आपको नहीं पढ़ना है और आपको जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट भी नहीं पढ़ना है। ये सब इसका सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और कुछ नहीं। मेनली आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट को के प्रोविजंस को पढ़ना। चलिए, अब एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, ये है न्यू सिस्टम, ओल्ड नहीं है, यहाँ पर है न्यू।
न्यू सिस्टम में क्या हो रहा है, ऑन मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी अब नहीं लग रही है, एक्साइज ड्यूटी नहीं लग, इट हैज बीन सब्स्यूम्ड एक्सेप्ट सम आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स पर, जैसे कि अभी भी एक्साइज ड्यूटी लग रही है किस पे, टोबैको प्रोडक्ट्स पर, और जिन पर जीएसटी नहीं लग रहा है कुछ। सर क्या ऐसा भी है कि कुछ की जिन पर जीएसटी नहीं लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, कॉमनली नोन एज पेट्रोल, ये सारी चीजों पर क्या लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, इन सारी चीजों पर जीएसटी नहीं लग रहा है, तो उस पर क्या लग रहा होगा सर, एक्साइज लग रही होगी अभी भी, नए सिनेरियो में भी। ठीक है, ऑन सेल, सेल अगर इंट्रा स्टेट करो, विद इन स्टेट करोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करोगे, आपको पता चल चुका है। सीजीएसटी लेवी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। एसजीएसटी लेवी एंड कलेक्शन कौन करेगा, सर स्टेट गवर्नमेंट करेगा। यानी कि एसजीएसटी किसके तहत लग रहा होगा सर, एसजीएसटी एक्ट के तहत। सीजीएसटी किसके तहत लग रहा होगा सर, सीजीएसटी एक्ट के तहत। बात समझा या नहीं समझा? यस। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैंने इंटर स्टेट सेल किया तो क्या लगेगा सर, आईजीएसटी लगेगा। ए ने बी को सेल किया, दिल्ली से पंजाब चला माल, तो क्या भेजेंगे, आईजीएसटी। आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा सर, बी से कलेक्ट करेगा ए, और गवर्नमेंट को आईजीएसटी जमा करेगा। कलेक्शन और लेवी भी कौन करता है इसका, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। बट half of the IGST shall be provided to the state or union territory where consumption took place, takes place आएगा यहाँ पे, takes place, जहां पर कंजम्पशन टेक प्लेस। टुक प्लेस, ठीक है, टुक प्लेस ही ठीक है, या टेक्स प्लेस लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम आपकी देख लो कि जहां पर कंजम्पशन हुई है। जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जिस किसको मिलेगा सर, पंजाब को मिलेगा। पहले क्या होता था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था, यानी दिल्ली को मिला करता था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, अब मैंने क्या बोला, बीसीडी तो अभी भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, और आईजीएसटी लगेगा किसके, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, इन पर, इनकी जगह पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगना चालू होगा। अब एक बात बताओ मेरे को, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर क्या है सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर करेंगे तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। सर क्या सिमिलर टैक्स लग रहा है, बिल्कुल सिमिलर टैक्स हो चुका है अब। ठीक है, अब को सब कुछ सर्विस टैक्स गया बाढ़ में, अब सर्विस टैक्स नहीं है। अब आपका है सीजी, अगर इंटर स्टेट सप्लाई करोगे मतलब मैंने आपको दिल्ली में पढ़ाया, मेरी सर्विसेज मैंने दिल्ली में दी, और मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड बंदा हूं। अच्छा, सामने वाले से कलेक्ट कौन करेगा, एक और बात ध्यान रखना, अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, जो गुड्स हैं वो टैक्सेबल है, या सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल है, उसकी सप्लाई कर रहा हूं, और मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं। रजिस्टर्ड पर्सन मैंने मतलब जीएसटी नंबर ले रखा है गवर्नमेंट से, जीएसटी में मैं रजिस्टर्ड हूं, रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। अगर मैं रजिस्ट्रेशन ले रखा है मैंने, तभी मैं वहां से कलेक्ट करूंगा, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करूंगा। सर क्या मैं पे करना पड़ेगा मुझे, हाँ कुछ भी परचेज करूंगा तो पे तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं सामने वाले से कलेक्ट नहीं कर सकता। मतलब क्या है, जब सामने वाले से तुम कलेक्ट ही नहीं करोगे तो अपना इनपुट एडजस्ट किससे करोगे, यानी कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा फिर। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और आपने जीएसटी देकर माल परचेज कर रखा है तो आपको क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, जो आपने परचेज पर दे रखा है वो क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, नोट, सप्लाई विद इन यूनियन टेरिटरी यानी कि विदाउट लेजिस्लेचर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी आ जाएगा यहाँ पर, और सप्लाई फ्रॉम चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, जैसे मैंने क्या बोला, यूनियन टेरिटरी में अगर विदाउट लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे लद्दाख हो गया विदाउट लेजिस्लेचर है, चंडीगढ़ हो गया विदाउट लेजिस्लेचर है, तो ये लोग क्या लगाएंगे, अगर अपने विद इन दी यूनियन टेरिटरी में करेंगे तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। लेकिन सप्लाई फ्रॉम एक यूनियन टेरिटरी से आउटसाइड दी यूनियन टेरिटरी, यानी कि मान लो चंडीगढ़ से हरियाणा में, आउटसाइड दी यूनियन टेरिटरी हो गया, हरियाणा में कर दिया सप्लाई, तो क्या लगाएगा फिर पर्सन, आईजीएसटी लगाएगा। यूटी, अच्छा, यूनियन टेरिटरी टू अदर यूनियन टेरिटरी में करेंगे तो, यानी चंडीगढ़ से लद्दाख में कर दिया तो फिर वो क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। समझा या नहीं समझा? यस, मैंने कहा था ना। अच्छा सर, दिल्ली को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका खुद का लेजिस्लेचर है, इसलिए जीएसटी में उसको स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो दिल्ली से, दिल्ली वो यूनियन टेरिटरी होते वक्त भी, दिल्ली से अगर दिल्ली में कोई बंदा को सेल करता है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी नहीं, एसजीएसटी लगाएगा। बोलो बात समझा या नहीं समझा? यस सर, समझ में आ गया। चंडीगढ़ टू दिल्ली अगर देगा तो वो आईजीएसटी ही चार्ज किया जाएगा। अब मजे की बात यहां पर सुनो,
मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ साहब, मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहता हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे बोलने दो। देखो हो क्या रहा है, टैक्स क्रेडिट सिस्टम, मैंने क्या बोला था, टैक्स क्रेडिट सिस्टम आपको पता है कि नहीं? अच्छा, दिल्ली टू लक्षद्वीप करोगे तो जीएसटी, सॉरी चंडीगढ़ टू लक्षद्वीप लगेगा। अब देखो होता क्या था, पहले हम जानेंगे कि भैया पुराने में क्या दर्द हुआ करते थे। अब देखो दर्द क्या थे, दर्द जो थे ऊपर के, देखो क्या थे साहब, मुझे एक्साइज ड्यूटी जमा करनी है तो मैं एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज के पोर्टल पे जाता था, ऐसे करके जाता था अपने कंप्यूटर पे। इमेजिन करो कि मैं जा रहा हूं, देखो कहाँ है, कहाँ है, अच्छा ये है, इसके लिए ये वेबसाइट है, अच्छा मैंने क्या है, एक्साइज के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स, देखो देखो डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा कर रखे हैं। अगर मैं बोलूं तो ये सारे के सारे, मान लो कि ये सारे के सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने रख रखे हैं। ओ माय गॉड, ये सारे के सारे, ओ हो, कितने 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 जीएसटी मेरे को, कितना मेरे को एक्साइज जमा करना है, ओ माय गॉड। अच्छा ये सारा, अच्छा ये इतने सारे मैंने डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ रहे हैं। अच्छा ये इसकी मैंने डिपॉजिट कर दी, इसकी लास्ट डेट को मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि कब गवर्नमेंट को देना है, टेंशन कितना है। फिर मैंने इंट्रास्टेट सप्लाई किया, मैंने कहा इस पर तो वैट देना है, इसको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को देना। अब स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाओ, स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे गए, फिर मैंने फिर देखा, मैंने अच्छा इसका कितना है, बताओ बताओ बताओ, अरे इसका मैंने बही खाता चेक किया, अरे 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 कितना कितना है। तो ये सारी टेंशन में मैंने क्या किया, इसका भी मैंने एक डेटा संभाल कर रखा है, बताओ ना, इसके भी मैंने डॉक्यूमेंट संभाल के रखे हैं, इसकी लास्ट डेट मैंने याद की, इसके पोर्टल पे गया, इसके पोर्टल पे मैंने अलग से डिपॉजिट किया। फिर मुझे पता चला मैंने इंटर स्टेट सेल भी की है, तो सर मुझे सीएसटी जमा देना पड़ेगा। अब मैंने सीएसटी सामने वाले से वसूला, तो सीएसटी भी मैं किसके, वो पोर्टल पर जाकर सीएसटी को अलग से जमा करता हूं। अच्छा यहां पर मैं क्या फिर से उसके डॉक्यूमेंट्स को अलग से रखता हूं। समझा या नहीं समझा, दुविधा क्या हो रही है? मुझे अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे, मुझे अलग अलग चीजें देनी पड़ती थी, तो इन सबको अब हटा दिया गया है जीएसटी में। एक ही टैक्स है, जीएसटी, बस, वन नेशन वन टैक्स। समझा या नहीं समझा? रिलैक्सेशन हो गई नहीं होगी क्या सर? एक ही पोर्टल है, बिल्कुल एक ही पोर्टल है, आपको एक ही वेबसाइट पे जाना है, वहां पर पुट कर देना है, ऑटोमेटिकली ये जो है वो सेंट्रल अपना हिस्सा ले लेती है और स्टेट अपने हिस्सा ले लेती है। तो ये एक कोलैबोरेशन में एक क्या बनाया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है, एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया गया है जहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर वो गवर्नमेंट अपनी टेंशन लेगी खुद से। ठीक है, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ने, हर एक गवर्नमेंट हमसे अलग अलग टेंशन देती थी। ये एक्साइज डिपार्टमेंट हमें अलग टेंशन दिया करता था, ये वैट डिपार्टमेंट हमें अलग से टेंशन दिया करता था, तो हम टेंशन में ही जीते थे। अरे हम यही काम करें क्या, बोलो ना, धंधा नहीं करें क्या, यही काम करते रहें कि तुम्हें कितना देना है, तुम्हें कितना देना है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट, अरे क्या कर रखा है ये तुमने, बोलो ना। बाहर का कोई बंदा अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ जाता था, मालूम, तो वो पूछता था, वो आप लोगों से पूछेगा, आप लोग प्रोफेशनल्स हो, आपसे पूछेगा, आपके पास क्लाइंट आएगा, वो कहेगा, क्योंकि उसको समझेगा नहीं कि भाई इंडिया में करना क्या है। इंडिया में अगर वो आएगा तो इंडिया के टैक्स और कानून वगैरह, जो टैक्स लॉज वगैरह, उसको झेलने पड़ेंगे या नहीं झेलने पड़ेंगे? यस, ऐसे थोड़ी वो यहाँ पर आएगा कमा के लेके जाएगा, टैक्स देने पड़ेंगे उसको, तो वो पहले जानेगा कि क्या क्या टैक्स इंप्लीकेशन हो सकती है। देन ही विल आस्क फ्रॉम यू, विल से दैट हाउ मेनी टैक्सेस आर देयर इन इंडिया, टेल मी मिस्टर प्रोफेशनल, मिस्टर प्रोफेशनल। बिल्कुल, आप फिर क्या करोगे, यस देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सो यू बेटर डोंट स्टार्ट योर बिजनेस इन इंडिया, कीप योर बिजनेस एट योर प्लेस, यानी इन योर यूएसए और वेयर एवर यू आर लिविंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप क्या बोलोगे, यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस हैं भैया, यहाँ पर मत आ। वो कहेगा कि कैसे बहुत सारे टैक्सेस, दैट यू विल हैव टू पे excise duty on manufacturing, you'll have to pay VAT on your sale, intra-state sale. So, if I make a sale from Delhi to Punjab, then you'll have to deposit for CST. Different kind of taxes are there. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस, तो डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस हैं, तो आप अपने दायरे में रहिए, आप वहां पर धंधा कीजिए ना, यहाँ पर इंडिया में क्यों आ रहे हैं आप? समझे या नहीं समझे? तो यानी कि बाहर का बंदा भी घबराता था, क्योंकि जीएसटी हो चुकी थी एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस हो चुकी थी जीएसटी, तो इसलिए हम जीएसटी को लेकर आए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, आधे से ज्यादा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये वाला एग्जांपल दे दिया, आपको पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा। देखो ओल्ड सिस्टम में क्या हुआ करता था, बता दो मेरे को। ओल्ड सिस्टम में क्या हुआ करता था, यहां पर जब भी ये परचेज करता था, एक बात बताओ, क्या ये एक्साइज पे करता होगा? बिल्कुल एक्साइज पे करता होगा।
मैन्युफैक्चरिंग पे, अरे मान लो कि ये मैन्युफैक्चरर है, किसी से तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल तो लिया होगा ना इसने, तो उसने भी मान लो मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक्साइज पे करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल पे करेगा। क्या सर इसने वैट पे किया होगा? यस, वैट पे किया होगा। अगर मान लो मैंने इंट्रा स्टेट में यानी विद इन द स्टेट्स में कुछ परचेज किया है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो क्या मैंने वैट पे किया होगा या नहीं किया होगा? बिल्कुल पे। क्या मैंने कुछ सर्विस टैक्स भी पे किया है? यस, सर्विस टैक्स। मान लो मैंने कोई धंधा चलाने के लिए सर्विसेज यानी कि रेंट ले लिया, रेंट की सुविधा ली, रेंट पर ये प्रीमाइसेस खरीदा, ये प्रीमाइसेस, अब रेंट मुझे देना पड़ रहा है, तो क्या मुझे उस पर सर्विस टैक्स भी देना पड़ता? क्या सामने वाला मुझसे सर्विस टैक्स चार्ज करेगा? बिल्कुल करेगा। समझ में आ रहा है क्या? सर्विस दे रहा है। क्या मैंने सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ले ली, मैंने एसी रिपेयरिंग की सर्विस ले ली, मैंने अर्बन क्लैब से लोगों को बुला लिया और वहां से सर्विस ले ली, तो क्या मुझे सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा? यस, पे करना पड़ेगा। ओल्ड सिनेरियो में बोल रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब मेरे आउटपुट में क्या है, एक बात बताओ, मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या मेरे आउटपुट टैक्स में मैं अपने कस्टमर से एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करूंगा नहीं करूंगा? बोलो ना। यस, एक्साइज लगेगा मुझे, एक्साइज ड्यूटी में पे करूंगा, ठीक है। क्या जब मैं इंट्रा स्टेट सेल करूंगा तो क्या मुझे वैट चार्ज करना पड़ेगा? क्या इंट्रा बोले तो विद इन दी स्टेट? यस, मैं वैट भी चार्ज करूंगा, सामने वाले से वैट कलेक्ट करूंगा, ठीक है। और क्या मैं सर्विस टैक्स भी कलेक्ट कर सकता हूं क्या? ना बाबा ना, सर्विस टैक्स का कोई भी चांस यहां पर नहीं है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर सर्विस टैक्स नहीं देता। क्या मैं बोलो, अब एक बात बताओ मेरे को, एक्साइज किसका रेवेन्यू है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का। वैट किसका रेवेन्यू है? सर स्टेट गवर्नमेंट का। सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक बात बताऊं, मैंने सामने वाले को जब बेचा था 10 रुपए इसके कलेक्ट किए, 10 रुपए इसके कलेक्ट किए, 5 रुपए इसके, मान लो कि 20 रुपए इसके कलेक्ट किए, 20 रुपए इसके कलेक्ट किए, 5 रुपए का एक्साइज मैंने पे किया था परचेज के वक्त अपने, 10 रुपए का मैंने वैट पे किया था इसके वक्त, और 2 रुपए का मैंने सर्विस टैक्स पे किया था। समझ में आ रहा है क्या? यस, समझ में आ गया है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पे कर चुका था, अब मुझे अल्टीमेटली कितना देना है एक्साइज? सर 20 रुपीज देना है। यस, 20 रुपीज देना है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर मुझे ये लेगा कौन? अच्छा बताओ ना, किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है मुझे। आउटपुट टैक्स पर मुझे जो देना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, और यहां पर मुझे स्टेट गवर्नमेंट को देना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को 20 रुपए मोदी साहब मांग रहे, 20 रुपए ला, मैं क्या कहूंगा? साहब मैंने परचेज के वक्त आपको कुछ जमा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ जमा किया है, 5 रुपए जमा किए हैं, आप अपने खाते में देखिए, तो वो देखेगा ऐसे करके खाते में देखेगा, अच्छा 5 रुपए तेरा आया है, बिल्कुल आया है 5 रुपए, तो एक काम कर 5 रुपए मत दियो, इसका क्रेडिट ले जा। समझ में आ रहा है क्या? 5 रुपए मत दियो तो इसका क्रेडिट ले ले, क्योंकि वो किस पे अल्टीमेटली बर्डन किस पे शिफ्ट करना है भाई? कस्टमर पे होगा ना। सामने वाले कस्टमर से उसने 20 रुपए कलेक्ट किया, अपने 5 रुपए का क्रेडिट ले लिया जो उसने परचेज के वक्त पे किया था, सिंपल। अब वो कह रहा है कि सर मैंने ना वैट पे किया था 10 रुपए का, तो जैसे ही आप ये बात बोलोगे ना, तो मोदी साहब करोगे बकवास मत कर, क्या तूने वैट मुझे दिया है? क्या तूने मैं वैट मुझे दिया है क्या? देख ढंग से। सर वो दिया है उसने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, मैं अगर दिल्ली में हूं तो दिल्ली में कौन सा केजरीवाल साहब को दिया है उसने, यानी कि दिया केजरीवाल साहब को टैक्स है तूने, और क्रेडिट मुझसे मांग रहा है, यानी कि तू ये कैसे कह सकता है कि तूने मुझे जमा किया है? तूने मुझे कुछ नहीं जमा किया है। तो कहता साहब ऐसा होता है क्या, मतलब आप नहीं दोगे उसका क्रेडिट? कहता नहीं दूंगा, जिससे लिए जिसको तूने पे किया है परचेज के वक्त उससे मांग क्रेडिट, मुझसे मुझसे मांगने का क्या हक है तेरा? मैं नहीं दूंगा क्रेडिट तुझे। समझ में आ रहा है क्या? यस। अच्छा अब यहां पर क्या बोल रहा है वो? यहां पर बोल रहा है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, कह रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने आपको सर्विस टैक्स का पे किया है 2 रुपए। कहता अच्छा तूने पे किया है क्या? देखा उसको अच्छा 2 रुपए पे किया, चल उसका भी क्रेडिट ले ले। यानी कि अगर आउटपुट टैक्स मुझे पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मुझे क्रेडिट अलाउ हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो मैंने अपने परचेज के वक्त पे किए थे। समझ में आ गया क्या? जो मैंने पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को, अब मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट को, मान लो केजरीवाल साहब को कितना देना है? 20 रुपए। अब वो क्या कह रहा है केजरीवाल? 20 रुपए दो, 20 रुपए दो। हमने क्या कहा? साहब मैंने आपको 10 रुपए दिए रखे हैं ऑलरेडी, आप चेक करो, मैंने ऑलरेडी ये 20 रुपए जो है ये मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट तो किए हैं कस्टमर से, लेकिन इस 20 रुपए को जमा करना है गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, केजरीवाल साहब को। लेकिन हम क्या बोलेंगे? क्या ये मैन्युफैक्चरर कह रहा है मैंने अपने परचेज के वक्त आपको 10 रुपए दिए हैं, देखो। उसने देखा और कहा कि चल ठीक है, तो इसका क्रेडिट ले जा। एक बात बताओ मुझे, क्या ये हैप्पी है या नहीं है? बिल्कुल ये हैप्पी है, ये रोता नहीं है। क्यों नहीं रो रहा? ये बहुत खुश है, देखो ना, ये बहुत खुश है, इसकी स्माइल इतनी हो गई है।
ये बहुत खुश है। क्यों खुश है? सर इसको एक्साइज का भी क्रेडिट अलाउड है, इसको सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट अलाउड है, इसको वैट का भी क्रेडिट अलाउड है। यानी कि अल्टीमेटली ये कितना पे करेगा? 5-7 माइनस कर देगा तो 13 रुपए एक्साइज देगा और यहां पर 10 रुपए का वैट जमा करेगा। यानी कि अपना जो इसने पेमेंट किया था, जितना भी परचेज करते वक्त टैक्स की पेमेंट की थी, क्या उसको सारे वापस मिल गया? यस, उसको सब वापस मिल गया। तो वो कहता है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हैप्पी है दोस्त, ये हैप्पी है। ठीक है, आओ नीचे बात करते हैं हम किसकी? सर्विस प्रोवाइडर की, यानी कि हमारे जैसे लोग। हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं। जब हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं तो हमारे पास इनपुट में क्या क्या चीजें होंगी? एक बात बताओ, मैंने सर्विस ली तो मैं कोई प्रोडक्ट, यानी कि ये टेबल, ये माउस, ये कैलकुलेटर, ये सारी चीजें परचेज करूंगा नहीं करूंगा? यस, ये सब मैंने परचेज कर रखा है। और इनकी परचेज के वक्त जब मैं परचेज करूँ तो क्या मैंने एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा या नहीं किया होगा? यस, एक्साइज ड्यूटी सामने वाले मैन्युफैक्चरर ने लगाया होगा बिल पर। ठीक है, और वो कस्टमर से चार्ज करता है। एक बात बताओ ना, कस्टमर से तो चार्ज करेगा ना? यस सर, कस्टमर से चार्ज करेगा। कोई से भी ऐसी कॉस्टिंग जो कि मैं अपने पॉकेट से दूंगा क्या? नहीं भाई, यहाँ सामने वाले को बेचूंगा उससे लूंगा। तो यानी कि क्या मैंने पे किया होगा कुछ ना कुछ? यस, तो मेरा एक्साइज भी होगा यहाँ पर। सर क्या वैट भी होगा? बिल्कुल, मैंने ये जो खरीदा है ये क्या? ये गुड्स है। गुड्स को जब मैंने इंट्रा स्टेट खरीदा होगा तो मैंने वैट पे किया होगा। क्या मैंने सर्विस टैक्स भी पे किया होगा? बिल्कुल, मैंने अपने यहाँ पे प्रेमाइसेस को रेंट पर लिया है, उस पर सर्विस, ये सर्विसेज हैं तो सर्विस टैक्स मैंने पे किया होगा। ठीक है, मेरे एक बात बताओ, आउटपुट में कौन सा टैक्स होगा? कौन बताएगा? जल्दी से बता दो, आउटपुट में कौन सा टैक्स होगा? आउटपुट में टैक्स होगा सर सर्विस टैक्स। क्यों? क्योंकि मैं सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा हूं ना आपको, तो आपसे क्या चार्ज करूंगा? सर्विस टैक्स चार्ज। ये किसका टैक्स है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये किसका है? सर स्टेट गवर्नमेंट का। ये किसका है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये किसका है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब हो क्या रहा है समझो, मैंने आपसे कलेक्ट किया है 100 रुपए का टैक्स और यहां पर मैंने एक्साइज की पेमेंट की है 20 रुपए की, और वैट की पेमेंट की है मान लो 30 रुपए की, और सर्विस टैक्स की पेमेंट की है मान लो मैंने 20 रुपए की। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने जब कलेक्ट कर लिया 100 रुपए, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं इसमें से सारे के सारे क्रेडिट अलाउ करवाऊंगा जो मैंने परचेज के वक्त पे किए थे। साहब आपको मैंने 20 रुपए दे रखे हैं, चेक कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल आपने 20 रुपए दिए हैं, आप इसका क्रेडिट ले लो। कहता साहब मैंने आपको सर्विस टैक्स भी पे किया है। कहता अच्छा कितना रुपए? कहता 20 रुपए। ठीक है भाई, सर्विस टैक्स भी तेरा आया है, इसको भी माइनस कर दे। फिर अब वो कहता है कि साहब मैंने 30 रुपए का भी वैट पे किया है। कहेगा बकवास ना कर। क्यों? क्योंकि ये जो 30 रुपए आपने पे किए हैं, ये पे किए हैं आपने स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि केजरीवाल साहब को पे कर दिए हैं आपने। आप मुझसे कृपा करके इस चीज की बहस ना करें। आपको जमा करना पड़ेगा मुझे कितना? 100 माइनस 20 यानी 60 रुपीज का आपको सर्विस टैक्स जमा करना पड़ेगा। सर मतलब क्या हुआ? सर मतलब वैट का मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। ये रोया सर्विस टैक्स प्रोवाइडर जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, ये रोया। देखो देखो गंगा जमुना बह रही है यहां से, देख रहे हो क्या आप? देखो ना, कोई चुप कराओ इसको। सुन रहा है तू? रो रहा हूं मैं। ये कहना चाह रहा है आपसे कुछ, कह रहा मेरी दुविधा सुनो, मुझे वैट का क्रेडिट अलाउ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वैट का क्रेडिट अलाउ नहीं हो रहा है। तो सर यानी कि उसके आउटपुट में किसका टैक्स है? सर आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के तो अलाउ हो गए टैक्सेस, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अलाउ नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि इसको एक्साइज अलाउ हो जाएगा, सर्विस टैक्स अलाउ हो जाएगा, वैट उसको अलाउ नहीं होगा। तो वो परेशान होगा या नहीं होगा? अरे मैंने जो परचेज के वक्त मैंने टैक्स दिए थे वो मेरे को वापस नहीं कर रहे हैं यार, ये क्या मतलब है? बोलो ना, क्या होगा नहीं होगा? मैं रोया। मैं कौन? सर सर्विस प्रोवाइडर। मैं रोया, बहुत रोया। अब आगे देखो हुआ क्या। आगे बात कर रहे हैं रिटेलर की। अब रिटेलर भाई साहब क्या कर रहे हैं? रिटेलर भाई साहब के पास भी जब उसने परचेज, रिटेलर क्या मतलब एक जगह से परचेज किया दूसरी जगह सेल किया, जब परचेज करता है तो क्या वैट होता है नहीं होता उसमें, और एक्साइज पे करता है नहीं करता? बिल्कुल करता है साहब, बिल्कुल करता है। और रिटेलर क्या मैन्युफैक्चर, अच्छा और यहाँ पर क्या चीज होगा बता दो जल्दी से? क्या सर्विस टैक्स भी होगा? यानी कि क्या तीनों तरीके के टैक्स होंगे? तीनों तीनों परसेंट पर? यस, तीनों तरीके के इनपुट पर तो तीनों तरीके के टैक्स होंगे।
लेकिन आउटपुट में बताओ रिटेलर को क्या पे करना पड़ेगा सर? वैट। समझा या नहीं समझा? अगर वो सेल करता है तो वैट होता है उसके, गुड्स को सेल करेगा तो वैट चार्ज करेगा। अब वैट सामने वाले से लेगा, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का है? यस। मान लो कि सामने वाले से उसने 100 रुपए कलेक्ट किए, एक्साइज उसने 20 रुपए का पे किया, वैट उसने 40 का पे किया, 40 का पे किया था, और 10 रुपए का उसने सर्विस टैक्स का पेमेंट किया था परचेज के वक्त। अब एक बात बताओ, वैट उसको जमा करना है केजरीवाल साहब को। केजरीवाल साहब कह रहे हैं ये 100 रुपए दे, वो कह रहा है मैंने 20 रुपए जमा कर रखे हैं ऑलरेडी एक्साइज के। कहते बकवास ना कर, मैं दूंगा तेरे को। क्या ये देगा? ये कौन सा टैक्स है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। यानी दिया किसने आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को मांग किससे रहे हो आप क्रेडिट? स्टेट गवर्नमेंट से। देगा क्या? ना बाबा ना। यानी कि एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसने बोला साहब मैंने 40 रुपए आपके पास जमा किए हैं, वो देखता है, कहता हाँ ठीक है 40 रुपए आए, क्रेडिट ले जा। खुश रहे। कितना जमा कर? 60 रुपए। कहता है सर मैंने यहाँ पर सर्विस टैक्स। कहते बकवास नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसका टैक्स है सर? ये टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये वैट होता है किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। मेरे ख्याल से आपको याद हो चुका होगा। तो यानी कि आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं क्या? क्या इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये जमा किसको किया है इसने सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और क्या वो स्टेट गवर्नमेंट से बोल सकता है कि मैंने जमा किया है, मेरे को क्रेडिट दो? ना बाबा ना, क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका भी। तो यानी इसका भी क्रेडिट नहीं मिलता था, यानी कि इसके में स्टेट आउटपुट पर स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? टैक्स है। और इसको पे क्या करना पड़ा? तो इसको स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, और वैट का उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सॉरी, वैट का क्रेडिट मिलेगा और बाकी एक्साइज का नहीं मिलेगा और सर्विस टैक्स का नहीं मिलेगा। यानी कि एक्साइज का नहीं मिलेगा और सर्विस टैक्स का उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वैट का क्रेडिट अलाउ। ये रोया देखो दोस्त, ये रोया, कितना रोया ये देखो। इस गंगा जमुना, इसके छींटे जो हैं, इसके छींटे, रोने के छींटे जो हैं वो इन पर पड़े, इस पर पड़े, देखो इस पर पड़े, इस पर, ठीक है, इस पर पड़ने लगे, इस पे छींटे। और आगे भी ये जो छींटे हैं ये किस पर गए? इनके, ये इस पर गए। जैसे ही इसने छींटे देखे, इसने कहा ये किसके छींटे हैं? कोई ना कोई मेरा दोस्त या मेरा हमसफर रो रहा है। देखो दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कहता कि मुझे वैट का क्रेडिट नहीं मिला। तो कहता तुम क्यों रोते हो? आप इसको अपनी कॉस्ट में चार्ज कर दो और अपने कस्टमर से चार्ज कर लो। तो इसने अपने आंसू पोंछे और इसने कहा कि अब मैं ये जो कॉस्ट, ये जो मैंने, मुझे नहीं मिला है, मैं इसको चार्ज करूंगा अपने कस्टमर से। बोलो ना, बात समझा या नहीं समझा? मैं इसको चार्ज करूंगा अपने कस्टमर से। तो यानी कि जब वो कस्टमर से चार्ज करेगा, क्या कस्टमर को प्रोडक्ट महंगा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल महंगा मिलेगा वो प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। यहां पर तो और महंगा हो जाएगा रिटेलर के लिए। क्या रिटेलर भी अपने आंसू जब पूछेगा तो वो क्या कहेगा? रिटेलर जब अपने आंसू पूछेगा वो कहेगा मैं एक्साइज भी कस्टमर से चार्ज करूंगा, वैट जो मैंने पे किया था वो भी कस्टमर से चार्ज करूंगा। यानी कि जब मैं उससे चार्ज करूंगा, आगे मैं किसी को भी बेचूं, चाहे कस्टमर को, मेरा कस्टमर रिटेलर भी हो सकता है आगे का, या फिर मेरा कस्टमर जो है वो फाइनल कंज्यूमर भी हो सकता है। तो मैं जिससे भी, जिसको भी बेचूंगा उससे चार्ज करूंगा। वो अगर आगे बेचेगा तो वो उससे चार्ज करेगा। टैक्स पर टैक्स लगते 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 लगते, बता दो ना, फाइनल कंज्यूमर के तोते उड़ जाएंगे और उसको चीजें क्या मिलती थी? महंगी मिलती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया है? यस। अब क्रेडिट सिस्टम समझो कि न्यू टैक्स रिजाइम में क्या होता है। एक बात बताओ, आउटपुट पर सीजीएसटी, अच्छा सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को जब मैं आगे से वसूलता हूं, सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर स्टेट सेल की मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया, तो मैं कह रहा हूं कि जब मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया, क्या मुझे उसे गवर्नमेंट को पे करना है? यस, उसको पे करना है। दो तरीके हैं पे करने के। पहला तो मैं अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटल कर दूं, दूसरा जो भी बच जाता है मैं उसको अपने कैश से सेटल करूंगा। समझ में आया या नहीं आया? कैश से सेटल करूंगा। लेकिन अब मान लो कि यूटिलाइज कर रहा हूं मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने अपने परचेज के वक्त पे किया है। सीजीएसटी को पे करने के लिए सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मालूम आपको? यस सर। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर का है। आईजीएसटी भी सेंटर लेता है, तो क्या सेंटर का, सेंटर क्या इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो? आईजीएसटी मान लो आपने पेमेंट किया था, मान लो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने आईजीएसटी की पेमेंट की थी और आपको आउटपुट में सीजीएसटी की पेमेंट करनी है, क्या आप आईजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्रेडिट ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, अलाउड है न्यू न्यू टैक्स रिजिम में। ठीक है। क्या सीजी एसजीएसटी का क्रेडिट या फिर यूटीजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो? अगर मेरे को सेंटर को कुछ पे करना है, तो मैंने कुछ पे किया है परचेज के वक्त स्टेट को, क्या मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ? ना बाबा ना, नहीं ले सकते, अभी भी वैसे ही है। ठीक है। स्टेट
जो है वो सेंटर से मतलब नहीं रखती, सेंटर स्टेट से कोई मतलब नहीं, सेटअप का कोई मतलब नहीं ना, जब जिससे तुमने दिया है उससे मांगोगे ना आप क्रेडिट। यस। अब एसजीएसटी का पेमेंट करना है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मेरे को एसजीएसटी की पेमेंट करनी है, तो मैं एसजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या आईजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। सीजीएसटी का नहीं कर सकता। आईजीएसटी की अगर मेरे को पेमेंट करनी है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे, तो आईजीएसटी का तो मेरे पास अगर क्रेडिट पड़ा होगा, यानी कि मैंने परचेज के वक्त आईजीएसटी पे किया, अब मैं बार बार बोलूंगा क्रेडिट पड़ा होगा मतलब परचेज के वक्त, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे पास जो क्रेडिट पड़ा होगा परचेज के वक्त, क्या उसको इस्तेमाल कर लूंगा? बिल्कुल कर लूंगा। क्या मैं एसजीएसटी का इस्तेमाल कर लूंगा? बिल्कुल कर लूंगा। क्या मैं सीजीएसटी का इस्तेमाल कर लूंगा? बिल्कुल कर लूंगा। समझ में आएगा? यानी कि आईजीएसटी के पेमेंट के लिए हम तीनों चीजों को यूज कर सकते हैं, और आईजीएसटी का क्रेडिट जो है वो दोनों चीजों के लिए, तीनों चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, टाटा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने बोला सीजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं, एसजीएसटी का पेमेंट ऑफ आउट, अगर आईजीएसटी की पेमेंट करनी है तो एसजीएसटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आईजीएसटी की पेमेंट करनी है तो आईजीएसटी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आईजीएसटी का इस्तेमाल हम सीजीएसटी की पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं और एसजीएसटी की पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं। आईजीएसटी के लिए तो करते ही हैं। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब न्यू रिजाइम में हुआ क्या, देखो न्यू रिजाइम में हो क्या रहा है। देखो मैं कह रहा हूं कि मैंने आईजीएसटी पे किया होगा, नहीं किया होगा? यस। मैंने अगर कुछ इंटर में परचेज किया है तो मेरा आईजीएसटी पे किया होगा। यस। और मैंने सीजीएसटी पे किया होगा, नहीं पे किया होगा? यस। और एसजीएसटी भी पे किया होगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने अगर कुछ इंटर में परचेज किया, इंट्रा में परचेज किया है, इंट्रा स्टेट में मतलब विद इन दी स्टेट्स में, दिल्ली का हूँ, दिल्ली वाले किसी एक शॉपकीपर से खरीद लिया, तो वो मुझसे क्या चार्ज करेगा? सर सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि मैं पे करूंगा। अब जब मैं आउटपुट में क्या हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आउटपुट में मैं अगर कुछ सेल कर रहा हूं तो क्या होगा? क्या मैंने इंटीग्रेटेड, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, आईजीएसटी होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं इंटर स्टेट में सेल कर देता हूं तो आईजीएसटी होगा। क्या सीजीएसटी भी हो सकता है और एसजीएसटी भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इंट्रा स्टेट सेल करूंगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो होगा ना बाबा। अब मान लो मैंने कलेक्ट किया इसका 100 रुपए, इसका 200 रुपए, इसका 100 रुपए और इसका 100 रुपए, और आईजीएसटी की पेमेंट हुई है मेरी 20 रुपए की, 30 रुपए की, और यहाँ पर 40 रुपए और 40 रुपए की पेमेंट की गई है। किसकी? एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब एक बात बताओ, क्या आईजीएसटी की पेमेंट के लिए ये आईजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या सीजीएसटी के लिए क्या मैं 40 रुपए का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जो मैंने पे किया? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या ये जो 40 रुपए की पेमेंट है, ये मैं एसजीएसटी की जो मेरे को पेमेंट करनी है ये 100 रुपए की, क्या इसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल। क्रेडिट अलाउ हो गया। क्या मुझे सारे क्रेडिट अलाउ हो गए? बिल्कुल सर, सारे क्रेडिट अलाउ हो गए हैं। जब सारे क्रेडिट अलाउ हो जाएंगे तो मैं कुछ टैक्स में नहीं, मैं कुछ भी अपनी कॉस्ट में नहीं जोड़ूंगा। सर ये तो पहले भी होता था। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर को इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैन्युफैक्चरर को फर्क किससे पड़ता था भाई? हर एक चीज का, तो यानी कि जीएसटी के आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसको क्रेडिट पहले भी अलाउ होते थे, अभी भी अलाउ हो रहे हैं, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ रहा है? सर हर एक बार उसको पोर्टल पे जाना पड़ता है, हर एक बार उसको अलग अलग चीजें जमा करनी पड़ती है, हर एक किसी की डेट अलग, हर किसी की रिटर्न अलग भरनी पड़ती है। समझ में आना? वैट रिटर्न अलग भरनी पड़ती है, सर्विस टैक्स रिटर्न अलग भरनी पड़ती है सर। अब इंटर वाली जो एक्साइज रिटर्न अलग से भरनी पड़ती थी। तो अब जो है, अब जीएसटी रिटर्न भरनी है और कुछ भी नहीं भरना। ठीक है। तो यानी कि थोड़ी बहुत मुश्किलात इसको भी होती थी, लेकिन इसको क्रेडिट सभी चीज के अलाउ हो जाते थे। आओ सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात करें, मेरे बारे में। मैं हूं सर्विस प्रोवाइडर, मेरे इनपुट पर क्या टैक्स हो सकता है? सर अगर मैंने इंटर स्टेट अगर कोई सर्विसेज ली है, या फिर इंटर स्टेट मैंने कोई माल परचेज किया, तो मैंने आईजीएसटी पे किया होगा क्या? यस। क्या मैंने इंट्रा स्टेट में किया होगा तो मैंने सीजीएसटी पे किया होगा क्या? यस। और ये एसजीएसटी पे किया होगा क्या? यस। अब जब मैं आगे पे करूंगा, आगे आगे एक बात बताओ मुझे, मेरे आउटपुट में कौन कौन से टैक्सेस हो सकते हैं? अगर मैंने इंटर स्टेट में सप्लाई कर दी अपनी सर्विसेज, तो क्या मैं आईजीएसटी कलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा बिल पर? यस, आईजीएसटी कलेक्ट करूंगा। क्या मैं एसजीएसटी कलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा? यस। क्या मैं सीजीएसटी कलेक्ट करूंगा, नहीं करूंगा? यस। अगर मेरा क्या इंटर स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करूंगा, सॉरी इंट्रा स्टेट है तो। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अब मैंने यहाँ पे वही 200 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए, यहाँ पे 30 रुपए, यहाँ पे 40 रुपए और 40 रुपए। तो क्या बताओ मेरे को, यहाँ पर आईजीएसटी से ये आईजीएसटी जा सकता है, नहीं जा सकता? यस जा सकता है।
100 रुपए से क्या ये CGST जा सकता है क्या? यस जा सकता है। 100 रुपए से क्या SGST जा सकता है? यानी कि क्या मुझे सारे क्रेडिट अलाउ है या नहीं है? बिल्कुल सारे क्रेडिट अलाउ हो गए हैं इसको। ये हो गया है अब हैप्पी 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 हैप्पी। समझे या नहीं समझे? ये हैप्पी हो चुका है। क्यों? देखो खुशी के आंसू है ये अब खुशी के आंसू है। ठीक है, क्यों खुशी है? क्यों खुश है? अब इसको सब सारे क्रेडिट अलाउ होने लग गए। क्यों? क्योंकि इसके आउटपुट में पहले ये कहता था कि काश मेरे आउटपुट पे स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई टैक्स होता, यानी सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ और सिर्फ सर्विस टैक्स पे करता था, विच वाज द टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो कहता है काश मेरे आउटपुट में किसका टैक्स होता, स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स होता, तो मैं उससे सेटअप कर लेता अपना स्टेट गवर्नमेंट को जो मैंने पे किया। ठीक है, अब ये तीनों टाइप के हैं क्या? नहीं है आउटपुट में टैक्स। यस, आउटपुट पर टैक्स जो है वो तीनों टाइप पे, यानी कि अभी भी ये सारी चीजें अलाउ कर दी गई हैं। अब एक बात बताओ, जब सब चीजों का क्रेडिट अलाउड है तो कॉस्ट में कुछ नहीं जुड़ेगा। जब कॉस्ट में कुछ नहीं जुड़ेगा तो क्या कंज्यूमर को सस्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा? यस, सस्ता मिलेगा। यानी कि अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी अगर पहले माल परचेज करते थे ना, तो यानी कि कुछ कुछ एक प्रोडक्ट, ये कैलकुलेटर आप अगर दिल्ली से परचेज करते थे तो आपको किसी और कॉस्ट में मिलता था, अगर ये पंजाब में करोगे तो किसी और कॉस्ट में, हरियाणा में करोगे तो किसी और कॉस्ट में मिलता है। लेकिन अब रेट जो है वो यूनिफॉर्म हो गए, क्योंकि क्रेडिट जो है वो हर किसी को मिलने लगा है, तो कुछ भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। बात समझ गए क्या? यस। चलो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या, रिटेलर की। रिटेलर का भी एक बार केस देख लो। क्या इसके पे भी IGST होगा? यस सर, IGST होगा, CGST होगा और SGST होगा। इंटर स्टेट में कोई भी अगर सप्लाई लिया होगा उसने, ठीक है, कौन? रिटेलर ने, यानी गुड्स खरीदा होगा इंटर स्टेट, और इंट्रा स्टेट से अगर खरीदा होगा तो CGST SGST। अब बेचेगा तो क्या चीज आ जाएगा? उसका भी IGST आएगा। अगर इंटर में बेचेगा CGST और SGST। समझा गया? यस। तो यानी कि 100, मान लो कि यहाँ पे हो गया 200, 100 और 100, तो यहाँ पे वैसे ही 30, 40 एंड 40। क्या यहाँ पर भी क्रेडिट अलाउ हो जाएंगे तीनों के? बिल्कुल तीनों के क्रेडिट अलाउ हो जाएंगे। यानी कि रिटेलर जो है वो मौज में है। रिटेलर को भी अब मौजा ही मौजा हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसको सारे क्रेडिट अलाउ होने लग गए हैं, तो वो कॉस्ट में वो भी कुछ नहीं जोड़ेगा, और आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके कॉस्ट में जुड़ेगा नहीं। मतलब कि कस्टमर को सस्ता पड़ने वाला है। तो बोलो बात समझा या नहीं समझा? यहाँ पर अलग अलग दुविधा होती थी पहले, अब एक ही पोर्टल है, यूनिफॉर्म प्राइसेस हैं सारे, चाहे तुम दिल्ली में खरीदो चाहे पंजाब में खरीदो, सारे के सारे सभी जगह स्टेट में सारे प्रोडक्ट के दाम सेम होंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर रेट्स भी सेम है। हाँ, रेट भी अलग अलग हुआ करता था पहले। GST के रेट, पहले यहाँ पर GST का एक ही रेट देखना है आपको। वहां पर क्या होता था, पहले वैट का रेट देखो, सर्विस टैक्स का रेट देखो, और वैट के भी रेट अलग अलग स्टेट वाले अलग अलग चार्ज करते थे। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो सर्विस टैक्स है वो भी अलग अलग, क्योंकि स्टेट का मैटर होता था। हर एक स्टेट अपने आप से बोलता था कि भाई ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना चार्ज करूंगा, वो कहता कि मैं इतना चार्ज करूंगा, वो कहता। तो हर कोई अपना अपना चार्ज करता था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अलग अलग रेट मिला करते थे। अलग अलग, आपने एक प्रोडक्ट दिल्ली से परचेज किया, वहां से परचेज किया, अलग अलग मिलते थे, ज्यादा कॉस्टली मिलते थे, अलग अलग वेबसाइट हुआ करती थी। दुविधा है, ये मैं दुविधा बता रहा हूँ। GST में सारे कुछ हटा दिए गए। समझ में आ रहा है? ये GST में सारे कुछ खत्म हो गए। एक ही वेबसाइट पर जाना है, एक ही तरह का टैक्स है, एक ही तरह के मेरे को डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कुछ लेस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं मेरे, एक ही तरह की रिटर्न भरनी है मेरे को। अरे बोलो ना, समझा या नहीं समझा? यस, समझ गए हम। चलो अब नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल से हम करेंगे आपके साथ क्लास। चलो बाय बाय।